हाँ। चलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल है बताओ सबके। गुड इवनिंग मुस्कान, गुड इवनिंग गोविंद, और शुभम गुड इवनिंग, आयुषी गुड इवनिंग। एक सेकंड में चैट्स थोड़ा ऑन करता हूँ ठीक से। क्या हाल चाल है, क्या हाल चाल है बताओ, कैसे हो भाई, क्या हाल चाल है आप लोगों के। पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है, लाइफ कैसी चल रही है, मस्त मज़े में बोलो। अब क्लासेस छोटी छोटी ले रहा हूँ मैं, 1.5-2 घंटे की बस। आज हमारे कल जो क्वेश्चंस हो गए थे, आई थिंक 21 क्वेश्चंस हो गए थे, 20-21। और आज की क्लास में भी रिमेनिंग इतने ही हैं, आई थिंक 19 या 20 क्वेश्चंस बचते हैं बस आज की क्लास के लिए। सर 19 या 20 क्वेश्चंस बचते हैं सिर्फ आज की क्लास के लिए, तो हम लोग वही करेंगे। क्या बात है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। बताओ भाई क्या हाल चाल है, सबको वॉइस आ रही है प्रॉपर। अच्छा, एक बच्चे ने मुझे पहले ही एक बार अनाउंस कर दिया कि सर संडे को क्लास मत रखना। ठीक है, संडे को क्लास नहीं रखते। चलो एक बात बताओ मुझे आप लोग, मैं छोटा सा पूछ लेता हूँ। चलो एक बार यार, संडे को मुझे ये बताओ आप लोगों का टेस्ट कितने बजे होता है। आई थिंक 3 o'clock होता है। मैं एकदम बढ़िया हूँ आयुषी, कूल मस्त मजे में। आप सब लोग बताओ कैसे हो बस। और पीवाईक्यूज वगैरह आप कैसे लग रहे हैं। और अब तो काफ़ी चैप्टर्स हम लोगों ने करने भी स्टार्ट कर दिए हैं और काफ़ी हद तक चैप्टर्स भी हो गए हैं, तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा होगा। हाँ सार्थक, मैंने सुन लिया है बच्चा कि हम संडे को क्लास नहीं रखेंगे, नहीं रखूंगा। ठीक है, एक बार आप मुझे थोड़ा सा आइडिया दे दो कि आपकी क्लास कितने बजे, सॉरी जो आपका टेस्ट होने वाला है वो कितने बजे होने वाला है बैच में। कोई बताएगा क्या एक बार, कितने बजे आप लोगों का टेस्ट होने वाला है बैच में। मेरा सही बताऊं तो मेरा थोड़ा सा प्लान ये था कि मैं आप लोगों के लिए, अच्छा इवनिंग में है। अच्छा, राम राम प्लीज नो क्लास ऑन संडे मोस्टली कभी भी 3। अच्छा, तो मेरा जो मतलब जो मुझे लग रहा था, मुझे लग रहा था यार एक ना एलसीडी एक टॉपिक है और थोड़ा अच्छा भी टॉपिक है और इसमें सबको मजा आता है पढ़ने में। तो मैं तो ये सोच रहा था कि इस बार संडे को एलसीडी मॉर्निंग में 9 PM क्लास, सॉरी 9 AM क्लास रखेंगे और आई थिंक 12 या 1 तक कंप्लीट हो जाएगा, 12-1 बजे तक। ठीक है, तो मेरा टारगेट तो ये था कि आपको 3-4 आवर में जो भी एलसीडी के जितने भी क्वेश्चंस बन रहे होंगे, 50, 60, 70 जो भी होगा, ठीक है, वो सारा मैं कवर अप करा दूं संडे को मॉर्निंग में। हाँ मैंने 3 बजे पढ़ लिया है कि कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि 3 बजे टेस्ट होने वाला है। चलो तो 3 बजे का होगा, 3 to 6। ओके चलो, अभी तो आज तो मैं स्ट्रेट लाइन वाला पार्ट कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम लोग डिसाइड करते हैं। ठीक है, मैं सैटरडे को आप लोगों को इवनिंग तक अनाउंसमेंट हो जाएगी कि संडे को मॉर्निंग में क्लास होने वाली है इस बार या नहीं होने वाली है। ठीक है, हाँ संडे को मेरा प्लान ये था कि यार एलसीडी एक बहुत सही टॉपिक है, जैसे स्ट्रेट लाइन है और एक कॉनिक है, थोड़ा बोरिंग लगता होगा, मैं मानता हूँ ये बोरिंग टाइप में लगते हैं थोड़े से। क्यों, क्योंकि कभी डायग्राम आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, इस तरीके से है। ठीक है, लेकिन एलसीडी वगैरह टॉपिक ऐसे हैं जो बोरिंग नहीं है, जो मतलब थोड़ा सा लगेगा यार अच्छा है ना। अच्छा, एक बच्चे बोल रहे हैं कि संडे को एक्स्ट्रा क्लास होती है। ओके देखो चलो देख लेंगे, अगर आप लोगों की क्लास हो रही होगी संडे को। मैंने काफ़ी कमेंट्स में पढ़ रहा हूँ, बोल रहे हैं काफ़ी बच्चे कि संडे को क्लास होती है हम लोगों की, तो
हम डिसाइड कर लेंगे। अगर वो संडे को क्लास नहीं होती, अगर रात को कोई मुझे लगता है कि फ्री शेड्यूल है, कोई शेड्यूल नहीं है आप लोगों का, तो मैं फिर आप लोगों के लिए संडे को क्लास रख लूंगा मॉर्निंग में। और उस संडे की क्लास में मेरा जो टारगेट है वो एलसीडी वाला काम जो है वो मैं कंप्लीट कराऊंगा। फिर ऐसी जो अगला संडे होगा उसमें मेरा टारगेट रहेगा कि आप लोगों को मैं इंटीग्रेट खत्म करा दूं, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स हैं, ये एक बार जब मैं पढ़ूंगा ना तो मुझे फन नजर आएगा, पढ़ने में मजा आएगा, क्योंकि ऐसे टॉपिक्स हैं एलसीडी, इंटीग्रेट, एरिया, डिफरेंशियल इक्वेशन से बहुत बढ़िया टॉपिक्स हैं। ठीक है, क्लास 12 के। चलिए, कुछ बच्चों के घर में पूजा बता रहे हैं। ठीक है, चलो, हाँ भाई, कल भी होगी क्लास, परसों भी होगी। आई होप आज हमारा स्ट्रेट लाइन कंप्लीट हो जाएगा और कल की क्लास में हम लोग बाइनोमियल कर रहे होंगे। बाइनोमियल, काफी बच्चे वेट कर रहे थे बाइनोमियल का, हम लोग बाइनोमियल कर रहे होंगे। ठीक है भाई, चलिए, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि आप इवनिंग में 6 बजे के बाद रख सकते हो, हमारा टेस्ट ओवर होगा। कोई बात नहीं, वी विल डिसाइड। अभी तो हमारे पास 2-3 दिन का टाइम है, तो उस टाइम को पहले यूटिलाइज करते हैं, है ना। चलिए, वैसे भी हम लोगों को 10 मिनट हो गए हैं। ठीक है, अपनी बात करते करते काफ़ी कुछ डिस्कशन हो गया। बाकी लास्ट क्लास में जो थोड़ा सा टाइम बचेगा उसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे आगे का प्लान, जो भी करना है, कैसे करनी है चीज़ें, ये सारी चीज़ें। तो अभी के लिए जो रिमेनिंग हमारे क्वेश्चंस रह गए थे स्ट्रेट लाइन के, वो वाले क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। चलो भाई, वो हम अभी उसी बात को स्टॉप कर दीजिए। संडे वाली क्लास के लिए हम लोग प्लान कर लेंगे जो भी होगा। अभी आज की क्लास पे फोकस करना है, तो उसके लिए आप लोग बैठ जाइए, तैयार हो जाइए, करना स्टार्ट करिए। चलिए, जो भी वेट कर रहे हैं, बाइनोमियल तो हमारी कल होने वाली है क्लास। हाँ, बाइनोमियल के बाद में पीएनसी, बाइनोमियल फिर पीएनसी होगा। ठीक है, चलो भाई, इस वाले क्वेश्चन को जरा थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है सर, क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है इफ द लाइन, अच्छा कौन सी लाइन सर? दिस वाली लाइन इज अ डिस्टेंस 1/√5 एंड 2/√5 फ्रॉम द लाइन्स। अच्छा, इन वाली लाइन्स से रिस्पेक्टिवली, देन द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा। अच्छा, तो उसने क्या बोला है सर? वो बोल रहा है कि एक ये वाली कोई लाइन है। मैंने कहा ठीक है, इस वाली लाइन को इस तरीके से मैंने डिनोट किया, तो ये वाली लाइन बनी सर मेरी 2x माइनस वाई प्लस 3 = 0। ये लो भाई, मेरे पास ये वाली लाइन आ गई। अब वो कह रहा है कि एक ये वाली जो लाइन है, इस वाली लाइन और इस वाली लाइन के बीच की दूरी 1/√5 है। तो मैंने कहा देख, एक वाली ये वाली लाइन है, तो इन दोनों के बीच का जो गैप आएगा, जो डिस्टेंस होगा, वो होगा 1/√5। और ये वाली जो लाइन होने वाली है वो समझना, वो होगी 2x माइनस वाई प्लस अल्फा अपॉन 2 = 0। ये देख लो भाई आप लोग। अच्छा, उसके बाद सर देखो, एक और लाइन है, एक ये वाली लाइन है। कौन सी वाली? ये वाली सेम, 2x माइनस वाई प्लस 3 = 0। और जो सेकंड वाली लाइन है ना सर, वो क्या दी हुई है? मैंने 3 कॉमन ले लिया, तो सर मुझे मिल गया यहां से 2x माइनस वाई प्लस में बीटा बाय 3 = 0। इनके बीच का सर जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2/√5। अब आप देख लो, ये वाली वैल्यू दी हुई है। अच्छा, अब सबसे पहले मुझे ये माइंड में लाना है, जरा देखो देने वाले ने क्या किया। इस वाली लाइन को देखो और इस वाली लाइन को देखो, जो गिवन लाइन्स है, आपस में पैरेलल लाइन्स हैं। कैसी लाइन्स है सर? पैरेलल लाइन्स है। तो सर एक काम करो, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है ना पैरेलल लाइन्स के बीच का, वो वाला फॉर्मूला यूज करो। अच्छा, तो इनके बीच में जो पैरेलल लाइन्स के बीच में डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? देखो मैं लिख रहा हूं, पहले मैं यहाँ ये वाला लिख रहा हूं। कितना होगा सर? 1/√5 इज इक्वल टू मोड के अंदर अल्फा बाई 2 माइनस में कितना होगा सर? 3/√ऑफ। अच्छा, कितना होगा? √5। सर √5 कैसे? आपने डायरेक्ट लिख दिया। चलो मैं डायरेक्ट नहीं लिख रहा, √4 + 1। देखो भाई, ये वाली वैल्यू होने वाली है। अच्छा, इसके बाद सर, इसके बाद देखो ये √5 कटेगा, तो यहां से वैल्यू कितनी आएगी? देख भाई, वैल्यू आएगी अल्फा माइनस 6 का मोड इक्वल टू प्लस माइनस 2 इक्वल टू 2। ये वाली बात समझ। अच्छा, इसके बाद सर जब ये मोड हटेगा तो वैल्यू आएगी अल्फा माइनस 6 2, यहां पे -2। मैंने कहा हाँ, +6 कर दे, तो अल्फा की वैल्यू आएगी सर 8 और यहां पे वैल्यू आएगी 4। तो इसका मतलब सर मेरे पास अल्फा की 2 वैल्यूज आ गई, 8 और 4। मैंने कहा ठीक है। अब सर एक काम करो, बीटा की वैल्यू भी ऐसे निकालो, जल्दी से निकालो भाई, अब तो मुझे टाइम भी नहीं लगना चाहिए।
2/5 इक्वल टू मोड के अंदर बताओ कितनी आएगी। बीटा बाई 3 -3 अपॉन में √5 डायरेक्ट, √5 से √5 कटा तो मेरे पास सर वैल्यू कितनी बची, देख भाई बीटा -9 अपॉन में का मोड इक्वल टू, देख भाई कितनी वैल्यू आएगी सर 6। तो सर बीटा -9 की जो वैल्यू आएगी +6 और -6 देख लो भाई। तो सर बीटा की वैल्यू कितनी आएगी वो बताओ, यहां से बीटा की वैल्यू बताओ। तो सर बीटा की वैल्यू आने वाली है मेरी 9 + 6 और 9 - 6, तो ये हो जाएगी 15, ये हो जाएगी सर कितनी 18। तो मेरे पास क्या पूछ रहा है सर, वो ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा। इसका मतलब है जो अल्फा की वैल्यूज आई हैं 2, जो 2 बीटा की वैल्यूज आई हैं, इन सारी वैल्यूज को क्या करना है, सम करना है। अच्छा तो सर जब मैं सम करूंगा कितनी वैल्यूज आएंगी, देखो अल्फा की क्या क्या वैल्यूज आई हैं सर, 8 + 4 प्लस में कितना आया सर 15 + 30, कितना आएगी वैल्यू 30, आंसर इज 30। बोलो बहुत बढ़िया। चलिए अगला देखते हैं, अगले पे मूव करते हैं। बिल्कुल इजी था, ज्यादा टफ नहीं था, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन का। नेक्स्ट वन कह रहा है भाई अ रे ऑफ लाइट इज कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। वो बोल रहा है कि एक रे ऑफ लाइट है जो इस वाले पॉइंट से आ रही है। चलो जरा इस वाले पॉइंट को बनाने की कोशिश करते हैं, कैसे कैसे राइट आ रही है भाई। चलो ये वाला पॉइंट होगा सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो मैंने कहा भाई एक काम कर, तो यहां पे कहीं ले ले ये वाला पॉइंट 2,2√3। मैंने ये वाला पॉइंट ले लिया, मैंने कहा हाँ ये वाला पॉइंट ले लिया। इसके बाद कह रहा है इज इंक्लाइंड एट द एंगल 30 डिग्री ऑन द लाइन x = 1। तो सर जो ये x = 1 वाली लाइन होगी ये कहां होगी, देख भाई ये रही x = 1 की लाइन। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, x = 1 की लाइन हो रही है। इस वाली लाइन पे क्या कर रही है, ये वाली रे इंसिडेंट कर रही है, यहां से एक रे पास हो रही है, और जो रे है वो इस वाले पॉइंट से पास होके इस वाले पॉइंट पे जाके स्ट्राइक कर रही है। देखो भाई कितने एंगल से सर 30 डिग्री से। मैंने कहा ये ले 30 डिग्री बना दिया। अच्छा इसके बाद क्या कह रहा है, द रे गेट रिफ्लेक्टेड ऑन द लाइन x = 1 एंड मीट x एक्सिस एट द पॉइंट B। अच्छा इसका मतलब है रिफ्लेक्ट हुई यहां से और एक बार x एक्सिस पे जाके मीट करी, जिसका मैंने नाम दे दिया B। देखो भाई बोलो सर इसका बाद इसका मतलब क्या हुआ भाई, देख अगर ये वाली रे 30 है तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री होगा। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री होगा। तो सर ये कितना हुआ, ये हो गया भाई 60 हो गया। मैंने कहा हाँ ठीक है। उसके बाद कह रहा है देन द लाइन AB पासिस थ्रू द पॉइंट दिस। अच्छा तो सर ये बताओ जो लाइन AB होगी ना वो किस वाले पॉइंट से पास कर रही है। एक काम कर, सबसे पहले जो लाइन की इक्वेशन है ना वो निकाल ले। मैंने कहा देख मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूं। इस वाली लाइन को सपोज कर मैं थोड़ी देर के लिए पीछे एक्सटेंड करता हूं। सर कहां पे एक्सटेंड कर रहे हो, पीछे की साइड। देख जरा इस वाली लाइन को मैंने थोड़ा सा पीछे एक्सटेंड किया, समझ। अच्छा जब मैंने पीछे एक्सटेंड किया तो इस वाली लाइन को समझना एक्स एक्सिस पे जाके मैंने स्ट्राइक कर रहा हूं। ये वाली चीज मेरी एक्स एक्सिस है कहीं, ये वाली समझने की कोशिश करना। तो इस वाले पॉइंट पे जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा सर 0 2√3। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, ये वाली पॉइंट। अब मुझे क्या चाहिए, इस वाली लाइन के लिए पॉइंट मुझे मिल गया। सेकंड चीज स्लोप चाहिए। तो सर स्लोप क्या होगा, स्लोप होता है सर tan थीटा। तो एक काम कर, ये वाला जो एंगल होगा ना ये मुझे क्या दे देगा यहां से स्लोप। तो ये वाला एंगल कितना होगा, देख भाई ये वाला एंगल है 60 और ये पूरा होता है 180, तो ये वाला होगा 120। ये ले भाई 120 डिग्री। इसका मतलब है जो स्लोप होगा इक्वल टू m = tan 120। सर tan 120 कितना होता है, ये होता है भैया माइनस में cot 30। तो सर ये कितना होगा माइनस में √3। ये लो भैया स्लोप निकल गया। अच्छा जैसे ये स्लोप निकला, अब मुझे लाइन की इक्वेशन निकालने से कोई नहीं रोकेगा। क्यों, क्योंकि y माइनस y1 कितना होने वाला है 2√3 इज इक्वल टू m कितना होने वाला है सर माइनस में √3। ये कितना होने वाला है x - 0। तो वैल्यू कितनी होगी सर y माइनस 2√3 इक्वल टू में माइनस में √3x। तो ये वाली वैल्यू होगी सर y प्लस में √3x इज इक्वल टू 2√3। देख लो भैया ये वाली वैल्यूज होगी। अच्छा ये वाली जो मेरे पास एक लाइन आ गई, अब क्या करूं, अब एक काम कर, इसमें से कोई पॉइंट उठा और ये वाले पॉइंट उठा के इसमें चेक कर ले भाई कौन सी वाली वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। कौन सा वाला ऐसा पॉइंट है जो इस वाली लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सी वाली, इस वाली लाइन को। ये वाली चीज बस मुझे देखनी है। चलो देखते हैं क्या होने वाला है। चलो मैंने कहा ये वाली वैल्यू उठा जरा,
ये वाली वैल्यू उठा के देख, 3 और -3, 3 और -√3, x की वैल्यू डाल, यहाँ पे x की वैल्यू डाल 3 और सर y की वैल्यू डालो -√3। मैंने कहा हाँ ठीक है, ये वाली वैल्यूज मैं डाल के देखता हूँ। चलो x की वैल्यू 3 डालो, y की वैल्यू -√3, ये होगा -√3 प्लस में 3√3, किसके बराबर होगा 2√3। देखो भाई सेटिस्फाई कर रही है, देख लो क्या ये वाली वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है क्या? हाँ ये वाली वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। तो आंसर क्या हो गया? बी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बोलो क्या ये बात सबको क्लियर हो गई? बताइए। चलिए अगले पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला कह रहा है लेट डिनोट द लाइन इन द एक्स वाई प्लेन विद एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट दिस एंड दिस। अच्छा, जब भी मेरे पास एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है और मेरे पास एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दिया होता है तो हम कैसे यूज करते हैं सर? सुनो, एक लाइन जानते हैं, जैसे कोई भी एक ये वाला कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई हो गया, ये एक लाइन हो गई। अच्छा, अगर मेरे पास ये वाला जो होता है, ये जो डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं सर क्या? एक्स इंटरसेप्ट। और ये क्या होता है सर? फिर ये होता है वाई इंटरसेप्ट। तो सर इसका मतलब है एक्स इंटरसेप्ट जो दिया हुआ है, एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट क्या क्या दिए हुए हैं? 3 और 1। इसका मतलब है सर ये वाली वैल्यू 3,0, इसका मतलब ये वाली वैल्यू 0,1। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसका मतलब है कि ये वाली जो लाइन होने वाली है, इस वाली लाइन की इक्वेशन क्या होगी सर? वो होगी x/3 प्लस में y/1 इक्वल टू 1। देख लो भाई। अच्छा, इसका मतलब हुआ सर x प्लस 3y इक्वल टू 3। ये मेरे पास एक्चुअल में लाइन आ गई। अब क्या किया था इस वाले क्वेश्चन में? उसने एक्चुअल में लाइन नहीं दी, पहले उसने लाइन की इक्वेशन मुझसे निकलवा ली इंटरसेप्ट फॉर्म की तरह। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है? देन द इमेज ऑफ द पॉइंट दिस इन दिस लाइन। अच्छा, तो इमेज निकालनी है इस वाले पॉइंट की। तो इमेज निकालने के लिए क्या करते हैं सर? अभी हमने जैसे लास्ट क्वेश्चन किया था ना, लास्ट मतलब जो लास्ट वाली क्लास में भी एक क्वेश्चन किया था कि एक लाइन दी हुई थी, एक पॉइंट था और उस वाले पॉइंट की हम इमेज निकाल रहे थे। तो इस वाले में भी क्या करने वाले हैं? देखो ये वाला पॉइंट है सर, पॉइंट कहां है एक बार दिखाओ जरा, -1, -4। और एक मेरे पास ये वाली लाइन है, लाइन कितनी है? x प्लस 3y इक्वल टू 4। देखो भाई। अच्छा सर ये वाली बात समझ आ गई। इसकी जब मैं इमेज निकालूंगा तो कहां पे जाके गिरेगी? देख भाई, ये वाली इमेज जाके गिरेगी। इसका मैंने नाम दे दिया अल्फा बीटा। ये देख लो भाई। अच्छा सर इसका मतलब है अब मैं मुझे ये वाला पॉइंट निकाल के लाना है, मैं कैसे निकालूं? तो मैंने कहा सुन, इस वाली लाइन की इक्वेशन मुझे पता है। मैंने कहा हाँ सर पता है। इस वाले पॉइंट के लिए अगर मुझे ये वाला पॉइंट मिल जाए तो मेरे मजे आ जाएंगे, मैं मिड पॉइंट फंडा यूज करूंगा। मैंने कहा हाँ बिल्कुल बात ठीक है। तो एक काम कर, इस वाली लाइन की क्या निकाले एक बार? स्लोप निकाल। अच्छा, स्लोप कैसे निकलेगा सर? वो निकलेगा 1 प्लस 3y डैश इक्वल टू 0। तो सर y डैश -1/3। मैंने कहा हाँ। इस वाली जो लाइन का स्लोप है वो आया -1/3। तो सर देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है। मैंने कहा हाँ। तो इसका मतलब है स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो m1 m2 इक्वल टू -1 होना चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। तो भाई इस वाली लाइन का स्लोप कैसे निकालूं? इस वाली लाइन में रख दे। तो यहां से जो m1 की वैल्यू आने वाली है वो आने वाली है 3। ये देखो भाई, क्या ये बात सबको क्लियर हुई? बोलो। अच्छा, इसके बाद इस वाली लाइन का स्लोप मुझे मिल गया, पॉइंट मुझे मिल गया, तो भाई लाइन की इक्वेशन निकाल ले। मैंने कहा हाँ बिल्कुल मैं निकाल लूंगा। चल आजा, लाइन की इक्वेशन निकाल। कैसे निकलेगी सर इक्वेशन ऑफ लाइन? वो निकलेगी y माइनस y1 इज इक्वल टू m कितना है स्लोप सर? 3। ये निकलेगी सर x प्लस 1। तो सर ये निकलेगी y प्लस 4 इक्वल टू 3x प्लस में 3। तो y इक्वल टू 3x माइनस में 1। तो ये वाली मेरे पास y की इक्वेशन निकल गई। इस वाली लाइन की जो इक्वेशन है वो वाली मेरी निकल गई है। बोलिए क्या ये बात सबको क्लियर हो गई क्या? बताइए। इसके बाद देखो, इस वाली लाइन की इक्वेशन निकाल चुका, इस वाली लाइन की इक्वेशन निकाल चुका, तो ये वाला पॉइंट भी निकल जाएगा। वो कैसे निकलेगा? इन दोनों को बस सोल्व करके। किन दोनों को? इस वाली लाइन को और इस वाली लाइन को। चलो भाई सोल्व करते हैं। जब मैं सोल्व करने गया तो मैंने कहा एक काम कर, इस वाली लाइन को भी इसके नीचे लिख ले, या फिर इस वाली y की वैल्यू उठा और यहां पे पटक दे। यहां पे जरा y की वैल्यू पटक, कितनी आएगी सर? वो आएगी x प्लस में 3 टाइम्स ऑफ y की वैल्यू कितनी आएगी? 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 4। ये देखो सर। अच्छा, इसके बाद अंदर मल्टीप्लाई कर, ये आएगा x प्लस में 9x माइनस में 3 इक्वल टू 4। ये आने वाला है 10x इक्वल टू 7। तो इसका मतलब है सर यहाँ से x की वैल्यू क्या आने वाली है? 7/10। ये देख लो भाई।
क्या ये वाली बात सबको क्लियर आई? क्या बोलो भाई। इमेज का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट से भी जा सकते हो, कैसे भी जा सकते हो, जैसे भी आपका मन करे भाई। मेरा इस तरीके से पूरा एक बार दिखाने का मन है तो मैंने चीजें दिखा दी हैं बस, इससे ज्यादा कोई लॉजिक नहीं है। अच्छा, x की वैल्यू निकल गई सर, x की वैल्यू यहां से निकल जाएगी तो आप y की वैल्यू भी निकाल सकते हो। मैंने कहा हाँ, कितनी आएगी सर y की वैल्यू? देखो भाई, x की वैल्यू उसमें डाल दो तो y की वैल्यू आपको निकल जाएगी। तो सर y की वैल्यू निकलेगी 3 इंटू 7/10 -1, तो y की वैल्यू निकलेगी 21 - 10/10 इक्वल टू 11/10। ये लो भैया, x की वैल्यू भी निकल जाएगी, y की वैल्यू निकल गई। अब मेरा सिंपल हो गया क्वेश्चन, अब मुझे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू आ गई 7/10, y की वैल्यू आ गई 11/10। ये वाला पॉइंट आप निकाल सकते हो इजीली। अब इसमें कोई भी मुझे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वाला पॉइंट होगा -1 + α/2 इज इक्वल टू 7/10। अच्छा, दूसरा वाला पॉइंट होगा सर -4 + β/2 इक्वल टू 11/10। देख लो आप लोग। अब जैसे ये वाली वैल्यूज हो गई तो मेरे पास सर वैल्यूज आएगी कितनी? -1 + α इज इक्वल टू कितना आएगा सर? ये वाला 2 से 5 कटेगा तो मेरे पास मिलेगा सर कितना? 7/5। देख लो भाई, तो अल्फा की जो वैल्यू आने वाली है वो आने वाली है कितनी? देख लो एक बार, अल्फा की वैल्यू वो आएगी सर 7/5 + 1 12/5। देख लो भाई कितनी आएगी सर? 12/5। देख लो भाई, डायरेक्ट वैल्यू मेरे पास निकल जाएगी। इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूं। यहां पे एक काम करो, थोड़ा गचपच हो रहा है तो यहां पे आप लोग कर सकते हो। देखो भाई, ये वाली बस मुझे क्या करना है, इन दोनों लाइंस को सॉल्व करना है और मेरे पास अल्फा बीटा निकल के आ जाएगा। सिंपल बोलो, बताइए। अल्फा और बीटा की वैल्यू जो है वो सिंपल बिल्कुल निकल के आ जाएगी आपकी। बताओ भाई, क्या ये बात सबको क्लियर हो रही है? क्या बोलो। एक मेरे पास ये वाली लाइन है x + 3y = 3 और एक बार मेरे पास ये वाली लाइन है। बोलो। बोलो भाई। यहां पे भाई 3 आएगा। एक सेकंड रुको, इस वाली लाइन की जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी वो देख लो एक बार, कितनी आ रही है। एक तो ये वाली आएगी y + 1 = 3x और यहाँ पे कितना आएगा सर? यहाँ पे 3 आएगा। देखो यहाँ पे 3 आने वाला है, यहाँ पे 3 आएगा सर, यहाँ पे 3 आएगा। हाँ आ गया है या मिनी, बिल्कुल। x प्लस, देखो मुस्कान, ये वाली वैल्यू होगी x + 3y = 3। यहाँ पे 4 नहीं 3 होगा। अब बस इसकी वैल्यू आपको क्या करनी है, इस वाली लाइन की इक्वेशन निकल गई है, ये वाली लाइन, इन दोनों लाइंस को आपको सोल्व करना है। किन दोनों को? इन दोनों को, इन दोनों को। तो राइट में बस 3 लिख दो, यहाँ पे 3 आने वाला है, यहाँ पे भी कितना आएगा? 3। तो यहाँ पे भी कितना आएगा सर? यहाँ पे आने वाला है 6। तो भाई x की जो वैल्यू आने वाली है सर वो आने वाली है 2 मतलब 3/5। तो भाई 3/5 आने वाली है x की वैल्यू। देख लो, देख लो भाई, x की वैल्यू 3/5 आने वाली है। ये वाला पॉइंट नहीं, इसको 3/5 कर दो, ये होगा -1 -4। ये वाला जो पॉइंट होगा वो होगा माइनस में, कितना होगा सर? सॉरी 3/5 x की वैल्यू। अब इस वाली x की वैल्यू को इसको छोड़ दो, यहां मैंने लिख दिया, इस वाली x की वैल्यू को यहां पे डाल दो, ये लो। तो y की वैल्यू कितनी आ गई सर? ये हो गया 9 - 5, 9/5। ये लो, देख लो भाई, ये वाली वैल्यूज आएगी। देखो ये वाली वैल्यूज आ जाएगी। कितना आ जाएगा सर? यहां से y की वैल्यू बता दो बस आप मुझे। देख लो y की जो वैल्यू आएगी सर वो आएगी 4/5। तो भाई यहाँ पे जो पॉइंट आएंगे वो आएंगे 4/5, देख सकते हो। अब क्या है, अब सिंपल मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा और खत्म। कौन सा? मिड पॉइंट फॉर्मूला। इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, मिड पॉइंट फॉर्मूला बस, और कुछ भी नहीं करना। अब इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला लगते ही क्वेश्चन खत्म, आपकी जो इमेज आ जाएगी वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बोलो क्या लगाना है? सिंपल हमें मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करना है बस। अब अल्फा और बीटा के लिए ये सेम क्वेश्चन मैंने अभी लास्ट वाली क्लास में भी कराया था आपको, सेम पैटर्न से, बिल्कुल सेम मेथड यूज करना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, चलो भाई।
चलो अगला वाला देखो भाई, अगला वाला कह रहा है कि स्ट्रेट लाइन है एल, जिसका नाम इन्होंने दिया हुआ है, स्ट्रेट लाइन का नाम जो है वो है एल, एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, अच्छा, मेक्स पॉजिटिव इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अच्छा चलो पहले इतना इतना डायग्राम बनाते हैं। एक लाइन है एल जो 4 यूनिट डिस्टेंस पे फ्रॉम द ओरिजिन, तो मैंने कहा यार एक लाइन है किस तरीके की, ऐसे करके कुछ लाइन होगी, ये लो इस तरीके की, और ओरिजिन से 4 यूनिट का डिस्टेंस है। मैंने कहा ठीक है, ये लो बना दी मैंने, इस वाली लाइन का नाम है एल। अच्छा आगे कह रहा है एंड द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू दिस लाइन मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद दिस लाइन। अच्छा तो सर इसके बाद हुआ कि इस वाली लाइन का जो क्या होगा, जब मैं इस वाली लाइन पे परपेंडिकुलर डाल रहा हूं तो इस वाली लाइन के साथ 60 डिग्री का एंगल बना लिया है। तो ये वाली लाइन देखो पहले, ये है y इक्वल टू माइनस एक्स, तो y इक्वल टू माइनस एक्स का मतलब हो गया ये वाला। अच्छा तो इसका मतलब है सर ये वाला जो एंगल है, ये एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। मैंने कहा हाँ 60 डिग्री हो गया, देख ले भाई। अच्छा तो सर इसका मतलब ये वाला एंगल अगर 60 डिग्री है, तो जब ये वाली लाइन पूरा 135 बना रही है, कैसे, क्योंकि m की वैल्यू कितनी है सर -1, तो सर इसका मतलब है थीटा कितना होने वाला है 135। क्यों, क्योंकि tan थीटा -1 होगा जब थीटा की वैल्यू 135 है। तो इसका मतलब है ये 60 है तो ये वाला 75 होना चाहिए। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा तो ये वाला डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 4, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। अब लाइन की इक्वेशन बता दे भाई, देन एन इक्वेशन ऑफ द लाइन एल। तो एल जो लाइन है उसकी इक्वेशन क्या होगी, वो होती है भैया डायरेक्ट, बिल्कुल ये होता है एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। पी क्या होता है सर, जो ये वाला डिस्टेंस होता है, ये वाला डिस्टेंस कितना है 4, तो यहां से वैल्यू कितनी आ जाएगी एक्स कोस 75 प्लस में वाई साइन 75 इक्वल टू 4। देख लो भाई ये वाली वैल्यूज हो जाएगी। तो सर cos 75 और sin 75 की वैल्यू कहां से लाऊं, ये वाली वैल्यू बताओ अब आप मुझे। इसकी जो वैल्यूज है ये वाली वैल्यूज कहां से लाऊं मैं, बोलो बोलिए भाई। इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है सर, इसकी वैल्यू होती है √3 - 1/2√2, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है √3 + 1/2√2। ये देख लो भाई, सिर्फ हमें करना क्या है, ये वाली वैल्यूज यहां पे डालनी और सोल्व करो और आंसर खत्म। आंसर कौन सा आने वाला है, डी, ऑप्शन नंबर डी। बस ये वाली वैल्यूज मुझे इसमें डालनी है। देख लो भाई, x के साथ में देख लो, अगर दिख जाएगा डालते ही √3 - 1 आएगा, y के साथ √3 + 1 आएगा, जो आपको दिख रहा होगा। x के साथ ये आ रहा है और y के साथ आपका ये आ रहा है। देख लो, बोलिए, दोनों चीजें मेरी आ रही हैं x के साथ और y के साथ, बस इनकी वैल्यू डालनी है और कुछ नहीं करना। और अगर आपको वैल्यू याद नहीं है तो निकालना चाहते हो तो निकाल भी सकते हो। निकालने का तरीका क्या है 75 डिग्री का, कि भैया cos 45 + 30, 45 + 30, यहां से मैं वैल्यू निकाल सकता हूं, या फिर मैं साइन के साथ निकाल सकता हूं 45 + में 30। देख लो भाई, हाँ इस तरीके से करके मैं निकाल सकता हूं दोनों की वैल्यूज, अगर आप निकालना चाहते हो तो। बोलो ठीक है। चलिए भाई अगले पे मूव करते हैं। अगला देखो, चलो अगले पे। अगला कह रहा है द इक्वेशन दिस रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन लाइनिंग दिस। अच्छा वो कह रहा है जो ये इक्वेशन है ना, ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। अच्छा मैंने कहा ठीक है, तो जो ये लाइन रिप्रेजेंट अगर कर रही है तो वो पूछ रहा है कि रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन इन विच क्वाड्रेंट, तो कौन से वाले क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। अच्छा फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, कौन सा है वो आप मुझे बताओ। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है ना इक्वेशन, इसको सोल्व करते हैं। सोल्व कैसे होगा सर, ये तो साइन और कॉस में दी हुई है, इसको सोल्व करने का तरीका बताओ। देख ये साथ में दोनों साइन साइन है, सबसे पहले इनको पकड़ और इसमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके लिख दे डायरेक्ट। क्यों, क्योंकि जब भी एक साथ हमें साइन साइन मिले, साइन कोस या कोस कोस या साइन साइन, इस तरीके की कभी भी मुझे मिले, तो उस वाले केस में सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो। अच्छा तो मैंने कहा 1/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ, कितना आएगा सर यहाँ पे, ये आएगा साइन एक्स इंटू, यहाँ कितना होगा साइन x + 2 माइनस में, इसको अलग करो, साइन स्क्वायर कितना है x + 1। ये देख लो भाई, ये वाली वैल्यूज मेरे पास आ गई। अब क्या करें, अब इसमें 2 sin A sin B का फॉर्मूला लगाओ। कितना होगा सर, वो होगा y = ½ ऑफ, अंदर ये होगा cos A - b
माइनस कोस ए प्लस बी एक्स प्लस 2, देख लो भाई, और माइनस में साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1। ये वाली वैल्यूज मेरी निकल के आ गई। अच्छा हाँ भाई 2019 में एंट्री हो गई है। अब क्या करें सर, अब देख लो भाई, इसको सोल्व कर ले जल्दी से बस। y इक्वल टू हाफ, अंदर कितना आएगा, ये कैंसिल आउट, ये आ गया मेरा कोस ऑफ माइनस में 2 माइनस में कोस 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 1 इंटू माइनस में साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1। ये देख ले भाई, ये वाली वैल्यूज आ गई। अब अंदर मल्टीप्लाई करो, होगा y इक्वल टू कितना होगा सर, हाफ ऑफ, तो सर cos ऑफ माइनस थीटा कितना होता है भाई, cos थीटा होता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये होगा cos 2। अच्छा फिर होगा माइनस हाफ ऑफ, तो सर इस वाले फॉर्मूले में क्या करूं, उस वाले में फॉर्मूले बताओ। ये देखो cos 2 थीटा वाली फीलिंग दे रहा है, कौन सा फील दे रहा है, cos 2x वाला, cos 2x वाला मुझे फील दे रहा है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, जब cos 2x वाला फील दे रहा है तो एक काम कर, इसको साइन के टर्म में लिख, तो मैंने कहा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 मैंने लिखा, ये ले भाई, और बाहर लिख दिया माइनस में साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है। इसके बाद ये हो गया y इक्वल टू, अंदर मल्टीप्लाई करो, cos 2 अपॉन में 2 माइनस में, अंदर कितना हो गया सर, हाफ, प्लस में कितना होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1। ये कैंसिल आउट हो गई दोनों, तो बचा क्या सर, ये वाली वैल्यू बची। तो भाई आजा, ये बच गया सर y इक्वल टू हाफ के अंदर cos 2 माइनस 1। देखो भाई जो भी मेरे पास वैल्यू बची है, अब वो एक्चुअल में ये वाली वैल्यू बची है। अब ये वाली वैल्यू बताओ जरा, जो y की वैल्यू है पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो ये कैसे पता चलेगा, इसका पता करने का लॉजिक समझो जरा। ये देखो भाई, जो ये cos 2 है ना, मुझे इतना पता है cos x की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 और मिनिमम वैल्यू क्या होगी सर, -1। तो मुझे ये पता है इसकी जो वैल्यू होगी ना वो 1 से छोटी होगी। अच्छा कैसे, हम ग्राफ से भी देख सकते हैं। ये देखो भाई, मैंने ग्राफ बनाया cos x का, x की वैल्यू 2 यहाँ पे कहीं होगी, तो 1 से छोटी होने वाली है, ये बात तो क्लियर है। तो सर इसका मतलब है ये वाली वैल्यू 1 से छोटी, इसका मतलब है ये ओवरऑल वैल्यू कैसी होने वाली है, नेगेटिव। कैसी होगी सर, नेगेटिव होगी। ये देखो भाई वैल्यू होगी नेगेटिव, देख लो भैया, जैसी वैल्यू नेगेटिव हुई तो इसका मतलब है y की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका मतलब है y कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। y कैसा होगा, नेगेटिव। जैसे ही y मेरे पास नेगेटिव हुआ तो कौन से क्वाड्रेंट में y नेगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट ओनली। क्वाड्रेंट नंबर 3 एंड क्वाड्रेंट नंबर 4 एक ऐसे दो क्वाड्रेंट है जिनके अंदर y नेगेटिव होता है। बोलिए भाई क्या ये बात सबको क्लियर हो रही है क्या, बोलिए। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए भाई। चलो अगला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो। आप लोग कई बार बोलते रहते हो सर आप टाइम नहीं देते बिल्कुल भी, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। लो चलो सोचो, ये टाइमर कहां गया, ये लो। बताइए कुछ आ रहा है क्या समझ, क्या करना चाहिए इस वाले क्वेश्चन में, हमको क्या करें बताओ भाई, क्या कुछ समझ आ रहा है। ठीक है भाई चलिए आगे मूव करते हैं, छोड़ दिए। अब मेरी बारी है। देखो उसने बोला लाइन्स आर ड्रॉन पैरेलल टू दिस लाइन एट द डिस्टेंस इज दिस फ्रॉम द ओरिजिन। अच्छा देन विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाइज ऑन द दिस लाइन। ये बोल क्या रहा है, पहली बात तो ये समझो, वो क्या कह रहा है, ओरिजिन से एक लाइन्स आर ड्रॉन पैरेलल टू दिस लाइन। अच्छा एट डिस्टेंस 3/5 फ्रॉम द ओरिजिन। तो ओरिजिन से और यहाँ पे एक लाइन के बीच का डिस्टेंस है जो भैया कितना होने वाला है, 3/5 होने वाला है। तो मैंने कहा ठीक है एक काम करो, इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो होगा 3/5 इक्वल टू, तो सर ये वाली एक पॉइंट ओरिजिन और ये वाली मेरे पास लाइन 4x माइनस में 3y
+2 बराबर 0। चलो डालो यहाँ पे कितना आने वाला है, ये वाली वैल्यू आने वाली है सर 3/5 इक्वल टू कितना आएगा 0 -0 +2 अपॉन में कितना आने वाला है नीचे √16 + 9। देख लो भाई, देख लो भाई, इसके पैरेलल में जो लाइन होगी बताइए, लेकिन ध्यान रखना इसके पैरेलल में जो लाइन होने वाली है वो कितनी होगी 4x माइनस में 3y प्लस लैम्डा बराबर 0। तो यहां पे जो वैल्यू आने वाली है वो कितनी आएगी सर लैम्डा आएगी प्लस में लैम्डा। देख लो भाई। अच्छा इसके बाद देखो ये आएगा 3/5 इक्वल टू मोड के अंदर कितना आएगा लैम्डा अपॉन 5, 5 से 5 खत्म। तो भाई लैम्डा की वैल्यू कितनी आई है, लैम्डा की वैल्यू 2 आई है, एक बार 3 एक बार -3। तो यूज कौन सी करें भाई, अभी तो दोनों यूज कर ले क्योंकि मुझे पता नहीं है। तो होगी 4x माइनस में 3y + 3 बराबर 0, ये होगा 4x - 3y - 3 बराबर 0। देख लो भाई ये वाली वैल्यूज मेरे पास होने वाली है। तो अब ये वाली बात बताओ सर कौन सा वाला पॉइंट ऐसा होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा, वो भाई मुझे डाल के चेक करना पड़ेगा। देख ले पहले एक काम कर, ये वाली वैल्यूज उठा, ये वाली वैल्यू मैं डायरेक्ट डाल रहा हूं और चेक करके दिखा रहा हूं। देखो ये वाली वैल्यू को मैं डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, कितना आएगा सर x की वैल्यू -1/4 पुट करो इस वाले में, माइनस में 3 इंटू y की वैल्यू डालो 2/3, आप यहाँ पे डालो 2/3, यहाँ डालो -3, ये आएगा सर 1 माइनस में 2 माइनस में 3। तो कितना आएगा सर ये वाला, देख लो आप लोग एक बार, क्या सेटिस्फाई कर रहा है क्या, बोलो एक बार। देखो भाई ये वाली वैल्यूज डालो 4 इंटू -1/4 माइनस में 3 इंटू 2/3 माइनस में 3, यहाँ से कटेगा तो -2, यहाँ से कटेगा तो -1, ये आएगा -1। तो वैल्यू कितने आने वाली है -1 -2 -3, और लास्ट में कितना आने वाला है सर -3। ये वाला नहीं, ऊपर वाली लाइन आएगी, ऊपर वाली लाइन में डाल लो तो आएगा 0। देख लो भाई इस वाली लाइन में डाल के देख लेना, तो मेरे पास जो आंसर आ रहा होगा वो आंसर आएगा ये वाली पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो होगा वो इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। बोलिए क्या ये बात सबको क्लियर हो रही है क्या, बोलिए। आंसर इज ए, हाँ आंसर इज ए -1/4 इंटू -2/3, या बी वाला जो ऑप्शन है वो देखो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। देख लीजिए भाई, चलिए आगे मूव करते हैं। अगला देखो भाई, अगला भी अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा है। इस तरीके के क्वेश्चंस में हम लोग कैसे डील, भाई लैम्डा क्यों माना, इस वाली लाइन के एक पैरेलल मैंने लाइन लिखी है, इस वाली लाइन के एक पैरेलल, ये वाली लाइन है। देखो भाई इस वाली लाइन के एक ऐसी लाइन है जो इसके पैरेलल है, फिर जाके मुझे डिस्टेंस निकालना है, फिर जाके पहले मैंने लैम्डा की वैल्यू निकाली, फिर लैम्डा की वैल्यू यहां पे पुट करी है। ठीक है चलिए अगले पे। अगला कह रहा है द रीजन रिप्रेजेंटेड बाय दिस इज बाउंडेड बाय दिस। अच्छा तो इसने क्या किया, ये वाला जो मोड के अंदर x - y < 2 और ये मोड के अंदर x + y < 2 इज अ बाउंडेड बाय दिस। अच्छा तो सर इसका मतलब है इसका सबसे पहले तो मुझे ग्राफ बनाना पड़ेगा, उसके बाद जाके कुछ निकालना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ ये वाली वैल्यू हम कैसे निकालें, ये वाली वैल्यू बताओ आप, वो देख जरा। तो सबसे पहले तो सर इसका ग्राफ बनेगा। हाँ इसका देखो आप लोगों के लिए मैं डायरेक्ट ग्राफ बना रहा हूं, कैसे बनेगा सर वो देख लो एक बार। ये देखो सबसे पहले मैंने कहा ये वाली x एक्सिस है सर, ये मेरे पास y एक्सिस है। मैंने कहा हाँ ये मेरे पास x है, ये मेरे पास y है। अब कैसे करें भाई, ये जो चीजें दी हुई है ना इनका ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए क्या करूं वो देख ले। अब डायरेक्ट जाके मैंने एक स्क्वायर बनाऊंगा, क्यों ये देख भाई डायरेक्ट मेरे पास एक स्क्वायर बनेगा और ये चारों की चारों जो साइड्स हैं वो सिमेट्री बनेंगी, ये चारों की चारों जो साइड है वो सिमेट्रिक बनेंगी और इक्वल होंगी। अच्छा इसका मतलब है ये जो होगा ना ये स्क्वायर की तरह ट्रीट करेगा, यह स्क्वायर होगा। लो मैंने पक्का लिख दिया स्क्वायर है। अच्छा जब मेरे पास कोई स्क्वायर आएगा तो मुझे ये बात पता है मैक्सिमम जो वैल्यू जा रही है वो 2 तक जा रही है और मिनिमम वैल्यू 0 तक जाने वाली है। तो ये वाली जो वैल्यू होगी वो होगी 2, 0 -2, 0 0, 2। तो ये वाली वैल्यू होगी 0, -2। देख लो भाई ये सारी वैल्यूज मिल गई। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक बात है। तो यार अब एक बात बताओ, ये वाली वैल्यूज तो मिल गई है, अब इस वाले स्क्वायर का मैं एरिया कैसे निकालूं सर। अब देखो भाई एरिया क्या होता है सर वो बताओ मुझे। एरिया AREA एरिया, ये देख भाई एरिया क्या होता है।
यार एरिया क्या होता है जब मेरे पास स्क्वायर गिवन हो साइड का स्क्वायर, तो सर साइड का स्क्वायर कितना होगा वो देख लो भाई, स्क्वायर रूट हो, स्क्वायर रूट छोड़ दो, साइड वाली वैल्यू निकाल लो बस। कितने आने वाली है साइड वाली वैल्यू, देखो भाई कितना आने वाला है स्क्वायर एरिया, साइड वाली जो साइड्स है उनका स्क्वायर होगा, देख लो कितना आएगा 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, प्लस में कितना आने वाला है 0 प्लस 2 का होल स्क्वायर, यहां से वैल्यू 4, यहां से वैल्यू 4, कितना आने वाला है 8। ये देख लो भैया कितना आने वाला है 8, लेकिन अपने को चाहिए क्या साइड का स्क्वायर, जो साइड वाली जो लेंथ है वो आएगा भाई, तो मेरे पास जो एरिया निकल के आएगा वो यहां से स्क्वायर का वो आएगा 2√2। देखो भाई बोलो बताइए, इसका जो एरिया निकल के आएगा वो आएगा 2√2। एक तरीका ये भी हो सकता था कि दूसरा तरीका ये भी है कि ये वाला एक ट्राइंगल पकड़ लूं मैं, बस एक वाला ट्राइंगल, कौन सा वाला, ये वाला, जैसे ये वाला मेरे पास एक ट्राइंगल है, देख लो भाई ये वाला एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल का एरिया निकालो, फिर क्या करना है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। इस तरीके से भी हम ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। ये कैसे पता चलेगा स्क्वायर है, ये सिमेट्री दिखेगी, क्यों, क्योंकि जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो इसके 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा। कैसे, देखो सर x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू -2 से 2, पहली बात, ठीक है। इसका मतलब है सर अब जाके मुझे ग्राफ बनाना है, वो कैसे बनेगा, पहले एक बार इस वाले को सोल्व करो, एक बार इस वाले को। मैंने डायरेक्ट इसलिए लिख दिया क्योंकि मुझे लगा आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए। ये होगा x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 2, और एक बार मिलेगा x माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। इन दोनों को मुझे सोल्व करना है। देख लो आप लोग जब इसको सोल्व करोगे, जब लाइंस बनाओगे तो ये वाली लाइंस बन के आएंगी। बोलो क्या ये बात सबको क्लियर है क्या। और सिमिलरली मैं इस वाले के लिए करने वाला हूं, कैसे कि भाई x प्लस वाई इज लेस देन 2 और यहां से -2। देख लो एक बार इस वाले को सोल्व करो, x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 2, इसको x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 2, दूसरा है x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। ये वाली बात देख लो बस। बोलो भाई क्या ये वाली बात सबको क्लियर आ रही है क्या, बोलो मुझे, बोलिए। हाँ भाई ये वाली बात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये वाली जो लेंथ आने वाली है, ये वाली लेंथ, ये वाली पाइथागोरस से निकालेंगे तो 2√2 आएगी, वो बिल्कुल ठीक है। हाँ भैया 2√2 ही होगी एरिया के लिए, ठीक है। ये देख लो भाई एरिया जो होगा वो मेरे पास ये होने वाला है इस वाली साइड के लिए, ये वाली लेंथ 2, ये वाली 2, तो ये वाली 2√2, ठीक है। इस तरीके से भी कर सकते हैं। और जब एक वाली मेरे पास साइड निकल गई तो साइड का स्क्वायर कर सकते हो, वहां से निकल जाएगा। बोलो भाई बताइए। वो कह रहा है स्क्वायर ऑफ द साइड ऑफ द लेंथ 2√2, बिल्कुल ठीक है। ये रहा भाई, ठीक है, ये रहा, ये एरिया मैंने निकाल दिया, नीड नहीं थी, वरना स्क्वायर की जो साइड है वो आ गई 2√2, साइड 2√2। एरिया भी चाहिए तो ये वाला निकल जाएगा, या फिर मैं कैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, कैसे भी निकाल लो, ठीक है। या मैं इसको लो हटा ही देता हूं, एरिया की नीड भी नहीं है वैसे, अपने को साइड निकालनी है इस तरीके से। और एरिया निकालना चाहो वो भी निकाल सकते हो, क्योंकि मेरे पास साइड आ गई है तो भैया साइड का स्क्वायर आ जाएगा। दूसरा तरीका ये हो सकता था, एक ट्राइंगल का मुझे एरिया पता चल जाए तो मैं चारों ट्राइंगल को मल्टीप्लाई कर दूंगा, इन चारों को एक का निकाल के उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, उससे भी डायरेक्ट निकल जाएगा। हाँ डिस्टेंस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, कैसे भी निकाल सकते हो, जैसे भी आपका मन कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो ठीक है। ये सब बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। अब कौन सा क्वेश्चन आ गया अपना, अब देखो भाई अगला, वो कह रहा है इफ टू लाइंस, क्या कह रहा है, इफ द टू लाइंस दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर। अच्छा सबसे पहले जब भी दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर दिखे तो मेरे माइंड में क्या आता है, सर दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट क्या कर दो, -1। तो एक काम करो कि इन दोनों लाइंस का पहले आप स्लोप निकालो और उनका प्रोडक्ट क्या करो, -1। देखो इस वाली लाइन का जो स्लोप होने वाला है वो क्या होने वाला है, वो देखो सर पहले, वो होगा सर -1/a-1। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, इनटू, तो सर इस वाली लाइन का स्लोप कितना होगा, वो होगा -2/a²। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, देख सकते हो। अच्छा इक्वल टू कितना होगा, -1। अब कितना होगा, 2 माइनस साइन के साथ a-1 इंटू a²।
वैल्यू कितनी होगी, ए स्क्वायर ए माइनस वन प्लस टू इक्वल टू जीरो। देखो भाई अंदर मल्टीप्लाई करोगे ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर प्लस टू इक्वल टू जीरो। देखो भाई ये मेरे पास एक क्यूबिक मिल गई है, देख लो ये मेरे पास एक क्यूबिक मिल गई। अब कैसे सॉल्व करूं, अब देख हिट एंड ट्रायल लगा के कोशिश कर ले, क्या पता ए की वैल्यू मिल जाए। अब जैसे ही मैंने सपोज कर इसमें ए की वैल्यू 1 डाल, ट्राई कर जरा क्या ए इसका रूट है, तो वैल्यू आएगी 1 माइनस वन प्लस टू इक्वल टू जीरो आएगा, नहीं आएगा, तो ये वाली वैल्यू नहीं होगी। ए की वैल्यू जरा -1 डाल, -1 डालूंगा तो -1 प्लस -1 और यहां से भी कितनी वैल्यू आएगी -1, तो ये होगा -1 प्लस का 2। इसका मतलब है ए इक्वल टू -1 क्या होने वाला है, इसका रूट होने वाला है। अगर ए इक्वल टू -1 इसका रूट है तो इसका मतलब a प्लस 1 इसका फैक्टर होगा। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, ये वाली बात समझो जरा। तो सर एक बात बताओ यहाँ पे साइड में क्या लिखूं मैं, अगर a प्लस 1 इसका फैक्टर हो गया तो साइड में क्या वाली चीज लिखूं, वो चीज बताओ। वो देखो भाई अब वो वाली चीज देखो भाई क्या होने वाली है। अब जो यहां पे जो मैं लिखने वाला हूं वो क्या लिखूंगा, ए स्क्वायर, देखना समझना डायरेक्ट, क्या चाहिए मुझे ए क्यूब चाहिए, तो इसका मतलब यहां पे पहली बात तो मेरा ए स्क्वायर होना चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। लास्ट में कितना होना चाहिए सर, 2 होना चाहिए, तो मैंने कहा लास्ट में भैया 2 भी लिख दिया, ये ले ले प्लस के साइन के साथ, क्योंकि प्लस का 2 है। माइनस क्या चाहिए सर, बीच में ए स्क्वायर चाहिए, तो ए स्क्वायर के लिए एक काम कर, इसके लिए माइनस में कुछ रख के देख। अच्छा माइनस में 2a रखा जरा मैंने, कितना आएगा माइनस का 2a स्क्वायर आने वाला है। अब देखो जरा क्या ये बात क्लियर हो रही है क्या, देखो ये वाली जो वैल्यू बनेगी इसको मैंने इस तरीके से लिख लिया और इक्वल टू 0 डाल दिया। इसको देखो जरा, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो, कितना आने वाला है, वो आएगा बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, तो वैल्यू आएगी नेगेटिव। अच्छा जैसे ये वाली वैल्यू नेगेटिव आई तो मेरे पास आएगा a प्लस 1 इक्वल टू 0, इसका मतलब है a की वैल्यू कितनी आएगी -1। देख लो भाई ए की जो वैल्यू आने वाली है वो आने वाली है -1। अच्छा तो इसका मतलब है ए की वैल्यू -1 आएगी, हाँ तो ए की वैल्यू -1 ऊपर डाल दो, तो ठीक है। एक बात ध्यान रखना, ए की वैल्यू से बोल दिया है कि 0 और 1 ना हो। अच्छा इसका मतलब है ए की वैल्यू -1 यहां पे डालो, कितना आएगा, ये आने वाली है मेरे पास लाइंस x -1 डालने पे माइनस में 2y इक्वल टू कितना आएगा 1, नीचे कितना आने वाला है सर, नीचे आएगा 2x, ए की वैल्यू -1 डालने पे प्लस में y इक्वल टू कितना आएगा 1। ये देख लो भाई ये वाली वैल्यूज आ गई। अच्छा ये मैंने अपने हिट एंड ट्रायल से सोच लिया। तब कभी भी आपको क्यूबिक मिले ना तो सबसे पहले 3-4 तरह के नंबर डाल के देख लो, एक बार 0, एक बार 1, -1, 2 -2, यहां तक कुछ ना कुछ चांसेस होते हैं कि मिल जाती हैं चीजें, ठीक है, इस तरीके से सोचा। अच्छा इसके बाद क्या करें सर, ए की वैल्यू रखी और यहां पे डाल दी, फिर वो कह रहा है देन द डिस्टेंस ऑफ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फ्रॉम द ओरिजिन। अच्छा तो इसका मतलब है जो ये दोनों लाइंस आई हैं, इन दोनों लाइन से इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। अच्छा ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के बाद जो ये ओरिजिन वर्ड बोल रहा है ना, ओरिजिन से और इसके जो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा उनके बीच की मुझे डिस्टेंस निकालनी है। अच्छा तो सर पहले इसका क्या निकालो एक बार आप, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उसके लिए एक्स वाई की वैल्यू सोल्व करनी पड़ेगी। तो एक काम कर, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिख, कितना आएगा सर, वो आएगा देखो कितना आने वाला है, वो आने वाला है 2x माइनस में 4y माइनस 2 इक्वल टू 0, देख लो, और यहां से वैल्यू आएगी 2x प्लस वाई माइनस 1 बराबर 0। अब क्या करूं सर, मैं इन दोनों को माइनस कर दें, माइनस करने के बाद कितना आएगा, माइनस में 5y और यहां से कितना आएगा -1 इक्वल टू 0। देख लो भाई ये वाली वैल्यूज आएंगी, देख लो भाई a इक्वल टू -1। कौन कह रहा भाई a इक्वल टू -1 पे, a इक्वल टू -1 कैसे होगा, अनडिफाइन हो जाएगी। अनडिफाइन कहां होगी भाई, a की वैल्यू -1 पे नहीं होगी, a की वैल्यू 1 डालोगे जब जाके दिक्कत है, समझो। इसलिए उसने बोला है कि भैया a की वैल्यू 0 और 1 मत डालना, इसलिए उसने बोला है। -1 पे तो कभी कोई मुझे दिक्कत है ही नहीं, -1 पे तो बिल्कुल भी नहीं है, बोलो बताओ कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से बताओ भाई, तो y की वैल्यू कितनी आ गई सर, -1/5, ये देख लो भैया। अच्छा y की वैल्यू -1/5 आ गई, हाँ। अब x की वैल्यू कैसे निकालें, ये वाली वैल्यू उसमें डालो, कितना आएगा, ये आएगा 2x इक्वल टू 1 प्लस 1/5, तो वैल्यू कितनी आएगी सर, 2x इक्वल टू
6/5। तो सर जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 3/5। ये लो, x की वैल्यू कितनी आएगी 3/5। देख लो भैया, x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू निकल गई। अब कह रहा है इन दोनों पॉइंट से जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकला है, कौन सा निकला है सर? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या निकला है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो निकला है वो आया 3/5 x की वैल्यू, और y की वैल्यू कितनी आई है 3/5, और ये वाली वैल्यू आई है -1/5। देखो भाई, इसके साथ जो 0 0 है ओरिजिन, अब मुझे इनके बीच की दूरी चाहिए, मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है अब मुझे, बस खत्म क्वेश्चन। डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे लगेगा? वो लगेगा d = कितना होगा सर? √, ये हो जाएगा 3/5 का होल स्क्वायर प्लस में -1/5 का होल स्क्वायर। देख लो, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी सर d = कितना होगा? ये हो जाएगा 9 + 1 में, नीचे कितना आएगा 25। तो वैल्यू हो जाएगी भैया 10/5। देख लो भाई, ये वाली वैल्यू होने वाली है √10/5। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा √2 × √5, तो आने वाली है वैल्यू √2/5। देख लो, ये वाली वैल्यू आपको मिल जाएगी, खत्म। देख लो भाई, हाँ ये बस मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, क्वेश्चन खत्म मेरा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बोलो, ऑप्शन नंबर डी जो है वो मेरा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले पे, अगला देखो भाई। अगला कह रहा है इफ अ पॉइंट आर लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, अच्छा, देन द डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम ओरिजिन। दोबारा से वही काम करना है क्या कि सर जो पॉइंट आर है ना, एक बार ये निकाल लो। ये निकालने के लिए किसकी नीड है मुझे? y और z की। तो एक काम करो जरा, पहले p और q को मिलाओ। मैंने कहा p है, p की वैल्यू कितनी है देख जरा, 2 - 3 4, 2 - 3 और 4। सर q की वैल्यू कितनी है भाई? q की वैल्यू है 8 0, और ये वाली वैल्यू आएगी सर 10। देख लो भाई, मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है। तो सर r की वैल्यू क्या है? r की वैल्यू देख ले भाई, r की वैल्यू होने वाली है 4 y और z। देख ले, अच्छा मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं है। P निकल गया, Q निकल गया, R निकल गया, तीनों चीजें मेरी निकल चुकी हैं। अब मेरा जो टारगेट है वो है Y और Z निकालना। तो समझ मेरी बात, पहले इसको डिवाइड करते हैं K/1 में। मैंने कहा हाँ, मैंने इसको K/1 में डिवाइड किया। तो सबसे पहले K की वैल्यू निकाल ले। मैंने कहा हाँ मैं K की वैल्यू निकालने जा रहा हूं। K की वैल्यू कैसे निकलेगी? 4 = कितना आएगा? यह आएगा 8K प्लस में, यहां से कितना आएगा? K × 8, 8 आने वाला है। मैंने कहा ठीक है, तो ये आएगा 2 में, कितना आने वाला है? K + 1। तो सर यहाँ से K की वैल्यू आएगी 4K + 4 = 8K + 2। तो वैल्यू कितनी आएगी सर यहाँ से? देखो जरा, ये वाली वैल्यू उधर लेके जाओ आप, कितनी आने वाली है, और ये वाली वैल्यू उधर लाओ तो आएगी 4K = 2। तो सर K की वैल्यू आएगी हाफ। देख लो आप, K की वैल्यू आ गई हाफ। अच्छा देख लो भाई, देख सकते हो भैया। तो K की वैल्यू जो मेरे पास आने वाली है वो आने वाली है हाफ। देख सकते हो भाई, देख लो भैया, K की वैल्यू समझ लो एक बार, क्या ये वाली बात क्लियर है क्या? अब K की वैल्यू कितनी आ गई सर? मेरी हाफ आ गई। अब K की वैल्यू यहां डालो, Y और Z की वैल्यू निकालनी है, बस काम खत्म, इससे ज्यादा कोई नहीं है। चलिए Y और Z की वैल्यू निकालते हैं। अब जो K की वैल्यू लेनी है वो लेनी है हाफ। तो Y की वैल्यू निकालो जरा, कितनी आने वाली है? Y के लिए देखो, ये आ जाएगा K × 0, तो ये आ जाएगा हाफ × 0 प्लस में, यहां से 1 × -3 अपॉन में 1 + 1/2। तो यहां से निकलेगी y कितना निकल गया? वो निकलेगा -3 अपॉन में, यहां से कितना निकलेगा? 3/2 × 2, तो वैल्यू निकलेगी -2। देख लो भैया, y की वैल्यू कितनी निकल रही है सर? -2। देख सकते हो भैया, बोलो बताइए। अब मेरे पास सर z की वैल्यू निकालो। z की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है? हाफ इंटू लास्ट में कितना दिया हुआ है? ये 8 0 10 है, 10 है, प्लस में यहां से कितना आएगा? 1 × 4 अपॉन में 1 + 1/2। तो सर z की वैल्यू कितनी आएगी भाई? z की वैल्यू आने वाली है 5 प्लस में 4 अपॉन में 3/2। तो वैल्यू आ रही है 9/3 × 2। 3 से 3 कट गया तो वैल्यू आ गई 6। तो भैया z की वैल्यू कितनी आ गई? 6। देख लो भाई, ये वाली वैल्यू आ गई। हाँ मैंने mn वाला फॉर्मूला यूज किया है,
m और m मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि वहां पे दो दो वेरिएबल्स मुझे नजर आ रहे थे, ठीक है। k1 मैंने इसलिए ले लिया क्योंकि यहां से मेरे लिए एक ही वेरिएबल था k, तो मैं इजीली वैल्यू निकाल सकता हूं। बोलो भाई, k निकल गया, y निकल गया, z निकल गया। अब जो मेरे पास कोऑर्डिनेट बन गए वो कितने बन गए सर? वो बन गए 4, और y की वैल्यू कितनी निकल गई? -2, और जो z की वैल्यू निकली है वो कितनी निकली है? 6, तो वैल्यू आ गई 6। ये वाली वैल्यू आप देख सकते हो भाई, देख लो। अच्छा, ये वाली वैल्यू बन गई, और साथ में क्या है? ओरिजिन है 0 0 0। इनके बीच का क्या निकालना है? डिस्टेंस। देखो भाई, इनके बीच का क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है, आर का फ्रॉम ओरिजिन। बोलो, आर क्या है मेरे पास? ये रहा, और आर की वैल्यू मेरे पास ये निकल गई। क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस निकालो भाई, कैसे निकालोगे? क्या होगा सर? डिस्टेंस होगा स्क्वायर रूट ऑफ, कितना होगा? 16 + 4 + 36। देख लो भाई, तो d की वैल्यू होने वाली है कितनी? देख लो भाई, बोलो कितनी आने वाली है? 56 आएगा अंदर। बोलो, तो अंदर आने वाला है कितना आएगा? 56 को कैसे लिख सकते हैं? 4 × 14। तो सर d की वैल्यू आने वाली है 2√14। देख लो भाई एक बार, 2√14। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देख लो भाई, ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, और डी की वैल्यू आ रही है 2√14। चलो अगले पे मूव करो। अगला देखो, सपोज डेट द पॉइंट दिस लाई ऑन द लाइन L1। मैंने कहा ठीक है भैया, ये वाले जो पॉइंट है वो लाइन L1 पे लाई कर रहे हैं। वो कह रहा है इफ अ लाइन L2 पासिंग थ्रू दिस, और जो L2 वाली लाइन है वो इस पे पास कर रही है, इज परपेंडिकुलर टू L1। तो भाई जहां भी परपेंडिकुलर वर्ड आ जाए तो सीधा माइंड में क्या आना चाहिए? दोनों का स्लोप क्या करना चाहिए? प्रोडक्ट को -1 करना चाहिए। मैंने कहा हाँ भाई बिल्कुल ठीक है। तो पहले एक काम कर, इसका स्लोप और इसका स्लोप निकाल, और उसको प्रोडक्ट -1 कर। तो मैंने कहा देख, 3 - 4 अपॉन में, नहीं भाई कितना है? 4 - 2, 4 - 2 अपॉन में y2 - y1 अपॉन में -x - 1 इंटू, यहां से निकाल, कितना निकलेगा सर? 3 - k अपॉन में, यहां से कितना होगा? 4 - h इज इक्वल टू कितना होने वाला है? -1। देख लो भाई। अच्छा, इसके बाद ये होगा 2 अपॉन में, कितना होगा? -4 इंटू, ये होगा 3 - k अपॉन 4 - h इज इक्वल टू -1। यहां से वैल्यू कितने होने वाली है? ये कटेगा हाफ तो उधर जाएगा, तो वैल्यू मिलेगी 3 - k अपॉन 4 - h इक्वल टू 2। देख लो भाई, ये वाली वैल्यूज होगी। इसके बाद ये होगा 3 - k इक्वल टू 8 में 2h। तो वैल्यू आ जाएगी सर 3 - 8 इक्वल टू माइनस में 2h प्लस में k। तो सर वैल्यू आ जाएगी k - 2h इज इक्वल टू -5। देख लो भाई, ये वाली वैल्यू आ गई मेरे पास। इन दोनों के स्लोप को क्या किया? प्रोडक्ट -1 किया, और मैंने ये निकाल लिया। दूसरी चीज समझो जरा, एक काम करो, अगले वाले क्वेश्चन में क्या करें सर कि भाई परपेंडिकुलर टू L1 तो h/k की वैल्यू निकालनी है। तो एक काम कर, जो ये 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं ना, यहां से जरा एक और वैल्यू कुछ निकालने की कोशिश कर। तो मैंने कहा एक काम कर, इन दोनों से एक लाइन की इक्वेशन और निकाल ले। वो कैसे निकलेगी? वो देख, y - y1 कितना है? 2 इक्वल टू m2 - m1 क्या है? स्लोप क्या है इस वाली लाइन का? ये रहा सर -½ तो मैंने कहा देख भाई, माइनस का हाफ इंटू x - x1 कितना है? 1। ये लो, तो वैल्यू आ जाएगी 2y - 4 इक्वल टू -x + 1। तो वैल्यू आ जाएगी 2y + x इज इक्वल टू कितना आएगा? 5। ये देख ले भैया, ये वाली वैल्यू आ गई। तीसरी बात, जो ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट वो इस पे लाई करेगा, तो कितना आएगा सर? 2k प्लस में h इक्वल टू 5। देख भाई, 2k प्लस h बराबर में 5, ये वाली चीज आएगी, और एक वाली ये वाली इक्वेशन आएगी। अब क्या करें सर? दोनों को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, h और k की वैल्यू निकालो, और यहां से ये वाली वैल्यू आप निकाल सकते हो इजीली। देख लो भाई, क्या ये बात क्लियर हो गई क्या सबको? बताइए। बस इन दोनों को सॉल्व करो और h और k की वैल्यू निकालो, और यहां से किसकी वैल्यू निकालनी है? h/k की वैल्यू। वो आपका आंसर दिख जाएगा। बोलिए। देखो भाई, इसके बाद क्या करें? बस दोनों को सॉल्व करो h और k की वैल्यू के लिए। कितना आएगा देख लो एक बार, मैं सॉल्व कर देता हूं पूरा। ये होगा 2k प्लस में h इज इक्वल टू 5, ये होगा k - 2h इज इक्वल टू
-5। अच्छा, ये वाली वैल्यूज आएंगी। तो सर एक काम करो, इसको जरा 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? ये आएगा 4k प्लस 2h इज इक्वल टू 10। जरा दोनों को ऐड करो, कितना आएगा? 5k इक्वल टू 5। तो भाई k की वैल्यू कितनी आ गई सर? 1। देख लो, जैसी k की वैल्यू नीचे से 1 आई तो h की वैल्यू निकालो, तो आएगा सर 1 माइनस 2h इक्वल टू -5। कितना आने वाला है? माइनस में 2h इक्वल टू -6। तो सर h की वैल्यू कितनी है? 3 है। देख लो भाई, तो मेरे पास h की वैल्यू 3, k की वैल्यू कितनी है? 1, तो h बाई k की वैल्यू कितनी आएगी? 3। देखो भाई, आंसर इज दिस। चलो अगले पे चलते हैं। बिल्कुल हल्के हल्के क्वेश्चन हैं, अब हमारे ज्यादा नहीं है, थोड़े से क्वेश्चन और रह गए हैं बस। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आप पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन दिस। अच्छा, एक पॉइंट है स्ट्रेट लाइन पे विच इज इक्यू डिस्टेंस फ्रॉम द कोऑर्डिनेट एक्सिस लाई ऑन। ये देखो भाई, ये कैसा क्वेश्चन आ गया? देखो, बोलिए, चलो ट्राई करो और बताओ मुझे। आप लोग सोचो क्या करना है, लो 1 मिनट का समय, सोचो। एक पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन, इस स्ट्रेट लाइन पे कोई एक पॉइंट है विच इज इक्यू डिस्टेंस फ्रॉम द कोऑर्डिनेट एक्सिस विल लाई इन। कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करेगा? ये वाली बात बतानी है भाई, बताओ। चलो बताओ भाई। बोलिए, बताइए। कुछ आ रहा है किसी को? कुछ समझ क्या करें? टाइम भी दे दिया मैंने 1 मिनट का, कुछ सोचो। ये कैसे लाइन बनेगी और कैसे कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात कर रहा है? एक बच्चा पूछ रहा है कि नेक्स्ट चैप्टर सर्कल ही करना है। मैं सर्कल तो करा चुका हूं भाई, सर्कल वाला जो टॉपिक है वो तो हो चुका है हमारा। सर्कल तो मैंने कब का करा दिया, काफी टाइम हो गया सर्कल करे। चलिए, टाइम ओवर। अगला देखो, एक पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन दिस। अच्छा, विच इक्यू डिस्टेंस फ्रॉम द कोऑर्डिनेट एक्सिस लाई इन दिस। अच्छा, कौन से कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है? ये क्या हो रहा है? देखो भाई, चलो, ये मेरे पास एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये रही भाई, ये लो। मैंने कहा ठीक है। इसके बाद इस वाले पॉइंट्स को जरा निकालने की कोशिश करो। कैसे करें? कैसे करना है? x 0 तो y की वैल्यू, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू कितनी आ रही है? 3। देखो भाई, x 0 y की वैल्यू 3। अच्छा, अगर y 0 होगा तो x कितना आएगा? 5। तो देखो भैया 5,0, ये वाली बात को समझने की कोशिश करो। मैंने कहा हाँ, ये वाली बात मुझे समझ आ गई। तो सर अब क्या करूं? आगे आगे बताओ। तो यार ये वाली चीज तो निकल गई। अब वो कह रहा है विच इज इक्यू डिस्टेंस फ्रॉम द कोऑर्डिनेट एक्सिस। इक्यू डिस्टेंस का मतलब है बराबर दूरी पे हो। तो मैंने कहा देख यार, यहाँ पे एक पॉइंट ले ले अल्फा कॉमा बीटा जो बराबर दूरी पे होगा। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस दोनों बराबर होने चाहिए। तो मैंने कहा सुन, मोड अल्फा इक्वल टू मोड बीटा। ये देख ले भाई, दोनों की वैल्यू बराबर है। इसका मतलब है सर अल्फा की जो वैल्यू है वो प्लस माइनस बीटा आई है। मैंने कहा ठीक है। अब इसका फायदा क्या है मुझे वो तो बताओ थोड़ा सा। इसका मेरा फायदा क्या होने वाला है वो बताओ। क्या फायदा है मेरा इसका, बताओ भाई, बोलो। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा क्या होने वाला है ये बताओ। इसका फायदा ये है कि अल्फा बीटा जो है वो इस वाली लाइन पे लाई कर रहा है। तो इस वाली जब लाइन पे लाई करेगा तो इसका मतलब है 3 अल्फा प्लस में 5 बीटा इक्वल टू क्या होने वाला है? 15। अल्फा और बीटा की वैल्यू डालो यहाँ पे। चलो भाई, दोनों बराबर हैं। एक बार 3 अल्फा प्लस में 5 अल्फा इक्वल टू 15 डालो। यहां से कितना आने वाला है सर? 8 अल्फा इक्वल टू 15। लेकिन यहां से अल्फा की जो वैल्यू निकलेगी उससे फायदा क्या है? बोलो। कोई फायदा नहीं है। हाँ, ये बात हम कर सकते हैं कि अल्फा बीटा अगर मुझे निकालना है तो मैं मिड पॉइंट से निकाल सकता हूं। बिल्कुल, ये बात मुझे बिल्कुल सही है भैया, ये बात आप कर सकते हो। बताओ, उससे बस ये फायदा होने वाला है कि अल्फा बीटा के बारे में मुझे आइडिया लग जाएगा कि पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव है, या फिर ये भी कर सकते हैं कि अल्फा और बीटा की जो वैल्यूज है वो एक बार मेरी पॉजिटिव है और नेगेटिव है। ये वाली बात भी आप समझ सकते हो भाई, देख लो। ठीक है, ये वाली बात भी आप समझ सकते हो क्योंकि ये मोड अल्फा इक्वल टू मोड बीटा होगा। इसका मतलब है कि भैया फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट की बात होगी, बस ध्यान रखना। नेगेटिव नहीं, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। बोलो, चले? चलो भाई अगले पे मूव करते हैं। चलो अगला देखना।
वो कह रहा है इफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दिस, एक पॉइंट से पास कर रहा है, सच दैट इट्स इंटरसेप्टेड पोर्शन बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज बाइसेक्टेड एट पी, देन इट्स इक्वेशन। देखो भाई क्या कह रहा है, एक स्ट्रेट लाइन है जो कहां से पास कर रही है, एक पॉइंट से पास कर रही है, किस तरीके से कि इट्स इंटरसेप्टेड पोर्शन, जो इसका इंटरसेप्टेड पोर्शन होगा वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को क्या कर रहा होगा, बाइसेक्ट कर रहा होगा एट पॉइंट पी। बताओ भाई, बताइए क्या ये बात आप सबको समझ आ रही है क्या? बोलो बोलो भाई। तो मैंने कहा देख भाई, एक स्ट्रेट लाइन है जो पासिंग कर रही है दिस, तो इसका मतलब है जो स्ट्रेट लाइन अगर पास कर रही है इस पॉइंट से, तो सिंपल सी बात है सेकंड क्वाड्रेंट में होगी। मैंने कहा इस तरीके से कुछ होगी। मैंने कहा ठीक है, इस सच दैट इस इट्स इंटरसेप्टेड पोर्शन बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज बाइसेक्ट एट पॉइंट पी। अच्छा, तो मैंने कहा ये वाला पॉइंट पी ले ले, इसका नाम दे दे कितना सर, a,0 और इसका नाम दे दो सर 0,b। ये वाली बात बताओ भाई, बताओ भाई क्या ये वाली बात क्लियर हो गई क्या सबको? बोलो बताइए। अच्छा, इसका मतलब है सर कि अब मैं क्या करूं, अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है तो बोलो, इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू है वो है कितनी, -3,4। तो इसका मतलब हुआ कि भैया सुन, -3 इक्वल टू कितना होने वाला है, 0 प्लस a/2 इक्वल टू कितना होगा, -3। तो a की वैल्यू कितनी आएगी, -6। देख लो भाई, a की वैल्यू आएगी -6। अच्छा, आगे क्या आएगा, वो आएगा b प्लस 0/2 इक्वल टू कितना आने वाला है, 4। तो भैया b की वैल्यू कितनी आने वाली है, 8। देख लो भैया, a की वैल्यू और b की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। तो अब क्या करें सर, अब देख ले भैया, a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई। अब सिंपल क्या करना है, लाइन देख ले कौन सी वाली तेरे पास बनने वाली है, सिंपल बस बताओ भाई। सिंपल है बिल्कुल, a और b की वैल्यू आ गई है। अब मेरा मोस्टली काम खत्म हो गया है। मैंने कहा x/-6 प्लस में y/8 इक्वल टू 1, ये वाली वैल्यू रखनी है। कितना होगा, 8x - 6y इक्वल टू -48। देख लो भैया, प्लस में कितना आएगा, अगर यहां से 2 कॉमन ले लें तो 4x माइनस में 3y प्लस में कितना आएगा, 24 इक्वल टू 0। बस काम खत्म। देख लो भाई, ये वाली वैल्यूज मेरे पास आने वाली है, ये वाली इक्वेशन बनने वाली है 4x - 3y प्लस 24 इक्वल टू 0। बोलो भाई, देख लो भैया, ये वाला आंसर आएगा। चलिए अगले पे मूव करते हैं। अगला कह रहा है इफ द स्ट्रेट लाइन दिस इज परपेंडिकुलर, जो ये वाली लाइन होने वाली है, कौन सी वाली, ये वाली, वो परपेंडिकुलर होगी किस पे, टू द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस, देन बीटा इज इक्वल टू। देखो भाई क्या कह रहे हो, हाँ मैंने पढ़ लिया है, जो मिड पॉइंट वाले फंडे से ही होगा वो मिड पॉइंट होगा, बाइसेक्ट कर रहा है तो बोलो वो क्या कह रहे हैं। अब देख लो भैया, एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन, इन दोनों से जो लाइन पास करेगी आपस में परपेंडिकुलर है। जैसे परपेंडिकुलर दिखा, दोनों का स्लोप क्या किया, प्रोडक्ट और -1 किया। चलो भाई, इसका स्लोप निकालो, कितना आने वाला है, वो आने वाला है, देखो इस वाली लाइन का स्लोप कितना आएगा सर, वो आएगा 2 - 3y डैश बराबर 0। तो ये आएगा 2/3 इक्वल टू y डैश। तो इस वाली लाइन का जो स्लोप आएगा वो आएगा 2/3। तो मैंने कहा सुन, 2/3 इंटू इस वाली लाइन का स्लोप निकाल ले, कितना है, वो आएगा बीटा -17 अपॉन में 15 - 7 इक्वल टू कितना आएगा, -1। तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी बीटा -17 अपॉन में, यहां से कितना आने वाला है, 8 इक्वल टू -3/2। देख लो, 2 से 2 ये कटेगा तो 4 आएगा, तो आएगा बीटा -17 इक्वल टू -12। देख लो भैया, ये वाली देख सकते हो। इसके बाद बीटा की वैल्यू कितने आने वाली है, 5। ये भाई सारे मेंस के सवाल है, मैं क्या करूँ अब, इसमें सस्ते हैं चाहे महंगे हो सवाल, ठीक है, चाहे हलवा हो, मैं तो इसमें कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारे सामने सारे मेंस के क्वेश्चन है ये। अच्छा, एक बच्चे कह रहा है कि सर 2019 के जो PYQs थे वो थोड़े इजी थे मैथ्स में और थोड़ा फिजिक्स में टफ थे। अच्छा, अब देख लो यार, आप लोगों के सामने ये PYQs कैसे आ रहे हैं 19 के, ठीक है, मैंने बिल्कुल दिखा रहा हूँ, सारे 19 के ही क्वेश्चन हैं ये वाले जो हम कर रहे हैं अभी। बोलो
चले क्या, चलिए अगले पे मूव करते हैं। अगला देखो, ये सारे आरडी शर्मा लेवल के क्वेश्चन हैं जो आपको दिख जाएंगे जनरली आरडी शर्मा में। अगला वो कह रहा है इफ इन अ पैरेललोग्राम एबीसीडी, ले भैया एबीसीडी बना दे एक पैरेललोग्राम जल्दी से, ये लो बना दिया एक। अच्छा, अब इसका नाम दे दे ए बी सी ये डी, मैंने कहा लो दे दिया सर। अब द कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली दिस। अच्छा, ए का कोऑर्डिनेट कितना है 1,2, बी का कितना है 3,4, लो भाई सी का कितना है 2,5, तो सर डी का कितना है पता नहीं मुझे, तो मैंने कहा अल्फा और बीटा ले ले, नहीं पता तो। देन द इक्वेशन ऑफ द डायगोनल ए डी, तो भैया ए डी जो डायगोनल है इसकी इक्वेशन निकाल, तो मैंने कहा इस वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो मैंने कहा पहले तो इनको ऐसे बाइसेक्ट करा ले, देख ले भाई। अब देख ले, अगर देख ले इस वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी है, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। इस वाली लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए देख भाई मेरे पास एक पॉइंट तो ये वाला है, ये वाला, अगर मेरे पास ये वाला पॉइंट भी मिल जाए तो मैं इस वाली लाइन की इक्वेशन बड़े इजी से निकाल पाऊंगा। अच्छा, तो इस वाली लाइन की इक्वेशन कैसे निकालूं ये बताओ। अब ये वाला पॉइंट निकालना पड़ेगा। अच्छा, जैसे मुझे ये वाला पॉइंट चाहिए, इसका मतलब है समझो यार कि ये वाला जो पॉइंट होगा यहां पे होगा, और इस वाली लाइन का भी जो पॉइंट है वो भी यहीं पे होगा, देख लो भाई। मैंने कहा हाँ, तो सर एक काम करो ना, आप इस वाली लाइन का इस वाले पॉइंट को आप निकाल लो एक बार। मैंने कहा हाँ मैं निकाल रहा हूं, कैसे, इन दोनों के मिड पॉइंट से निकाल भाई। कितना आने वाला सर, वो आएगा 2 + 3/2, 5 + 4/2, कितना आ जाएगा 5/2, और यहां पे कितना आ जाएगा 9/2। देख ले भाई, ये वाला पॉइंट आ गया। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है। बताओ क्या ये वाली बात सबको समझ आ गई क्या, बोलो भाई, बोलो। अच्छा, ये वाली बात आ गई। अब क्या करें सर, अब भैया ये वाला पॉइंट भी निकालना चाहे तो निकाल सकता है, निकाल ले, मैं निकलवा देता हूं। कितना आएगा, वो आएगा 1 + α/2 = 5/2, तो अल्फा की वैल्यू आएगी 4, देख ले भैया। उसके बाद मेरे पास आएगा 2 + कितना आएगा β/2 = कितना आने वाला है 9/2, तो बीटा की वैल्यू कितनी आने वाली है 7, देख ले भाई, अल्फा बीटा निकल गया। अब क्या करूं, अब बस लाइन की इक्वेशन निकाल ले। दो मुझे पॉइंट दे दिए, ए की वैल्यू दे दी 1,2, और दूसरा वाला जो पॉइंट है वो आ जाएगा मेरा 4,7। इन दोनों की लाइन कैसे निकालूंगा, y - y1 = y2 - y1 अपॉन में x2 - x1 अपॉन में x - x1, देख लो भाई। अच्छा, इसके बाद ये होगा भैया y - 2, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 3 टाइम्स ऑफ y - 6 = 5x माइनस में 5, तो वैल्यू आएगी 3y = कितना आने वाला है 5x + 1, देख लो भाई, देख लो भैया ये वाली वैल्यू। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूं 5x माइनस में 3y + 1 = 0, 5x - 3y + 1 = 0, देख लो। हाँ भाई, चलिए अगले पे, ये सारे आरडी शर्मा में हैं ऐसे क्वेश्चंस। अगला देख लीजिए, द टेंजेंट टू द कर्व। अच्छा, इस कर्व पे भैया कोई टेंजेंट है जो कहां से पास कर रहा है 1, E से, ऑल्सो पासिंग थ्रू द पॉइंट। अच्छा, और कहां से पास करेगा ये बताओ। मैंने कहा ठीक है भाई, देखते हैं। सबसे पहले तो वहां से टेंजेंट निकाल। मैंने कहा हाँ देख, निकालने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे निकलेगा। तो भैया उस टेंजेंट की इक्वेशन ले ले, एक काम कर, y = mx + c, यहां से तो पास कर रहा है, बस इसका स्लोप निकाल ले। स्लोप कैसे निकलेगा सर, वाह भैया इसका डिफरेंशिएशन करके। चलो इसका डिफरेंशिएशन कितना आने वाला है, वो आने वाला है x × सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन कितना होगा सर, वो आएगा e⁻x² × में 2x प्लस में कितना आएगा e⁻x²। मैंने कहा हाँ, तो y' कितना होगा, वो होगा e⁻x², कितना हो जाएगा सर, वो देख लो बस। अब आप यहां पे एक काम करो, ये भी मत लिखो, ये मेरे पास स्लोप हो जाएगा कितना, y' = e⁻x² कॉमन, यहां से कितना आ जाएगा सर 2x² प्लस में 1, देख लो भाई, देख लो भैया। क्या ये वाली बात सबको क्लियर है। अच्छा, ये वाला स्लोप आ गया, तो मैंने कहा अगर ये वाला पॉइंट आ गया, क्या आया सर ये स्लोप, तो m की वैल्यू आई है। मैंने कहा हाँ m की वैल्यू आई है, तो एक काम करो, ये वाली वैल्यू डाल दो जरा, बस कितनी आने वाली है, किस वाले पॉइंट पे 1, E पे डालो भाई,
वाई डैश इक्वल टू ई की पावर एक्स की वैल्यू डालोगे 1, 2 इंटू 1 प्लस 1, तो वैल्यू कितनी आएगी 3e, तो वाई डैश की वैल्यू आएगी 3e, तो स्लोप कितना आएगा 3e। डालो कितना आएगा e इक्वल टू 3e इंटू 1 प्लस c, तो c की वैल्यू आएगी माइनस में 2e। लो भैया c की वैल्यू भी माइनस 2e, तो इसका मतलब है y इक्वल टू m की वैल्यू कितनी है 3ex माइनस में 2e। देख लो भैया ये वाली मेरे पास इक्वेशन आ गई जो मेरे पास टेंजेंट है। अच्छा ठीक है भाई, अब क्या करें, अब कुछ मत कर, इसमें से कोई वाली वैल्यूज उठा और इसमें सेटिस्फाई करा के देख ले कि कौन सी वाली वैल्यू मेरी सेटिस्फाई कर रही है, बस दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। कौन सा वाला पॉइंट, चल भाई पहला वाला पॉइंट उठा ले, x की वैल्यू डाल जरा कितनी आएगी 4/3 और y की वैल्यू 2e डाल, तो ये आएगा 2e इक्वल टू कितना आने वाला है 3e इंटू एक्स की वैल्यू 4/3 माइनस में 2e, 3 से 3 गया, यहां पे कितना बनेगा 4e माइनस 2e, तो ये कितना आ गया 2e इक्वल टू 2e। देख ले भैया, देख ले 2e इक्वल टू 2e आ चुका है मेरे पास, ये मेरे पास क्या है वेरीफाई कर गया, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट जो इसको सेटिस्फाई करेगा। बोलो, देखो एक कह रहा है सर आपकी स्क्रीन पर मूवी देख लो तो मजा आ जाएगा, ये देखो भाई, चलिए ज्यादा नहीं बचे, अब थोड़े से बचे हैं, 4-5 क्वेश्चन और बचे हैं बस मैक्सिमम। चलिए अगले पे मूव करते हैं। अच्छा इसके बाद है सर, टू साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर अलोंगिंग दिस इफ इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट एट दिस देन वन ऑफ द वर्टेक्स। अच्छा मेरे हिसाब से ये भी टफ नहीं है, बिल्कुल आर डी शर्मा जैसे लेवल पे ही क्वेश्चन है ये वाले। मैंने कहा हाँ, देख हमें दो साइड्स दी हुई है किसकी, पैरेललोग्राम की, आर अलोंग दिस एंड दिस। अच्छा एक साथ बनी हुई है तो इस तरीके की साइड से है, तो मैंने कहा देख भाई इनके नाम रख दे ए बी सी डी। एक लाइन ले ली मैंने x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, दूसरी वाली मैंने लाइन ले ली है x माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0। देख ले भाई, एक लाइन ये ली, एक लाइन ये ली, तो मुझे क्या निकालना है, इफ इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट एट 2,4, तो भैया इसके जो डायगोनल्स है ना वो 2,4 पे इंटरसेक्ट करते हैं। मैंने कहा ठीक है, ये लो 2,4, देन वन ऑफ इट्स वर्टेक्स, तो मैंने कहा इस वाले वर्टेक्स को निकालने की कोशिश कर ले जिसको अल्फा बीटा है। मैंने कहा सर ये तो सिंपल है, वो कैसे, इन दोनों लाइंस को सोल्व करूंगा तो ये वाला पॉइंट आएगा, उसके बाद मिड पॉइंट फंडा यूज करूंगा, काम खत्म। चल भाई इस वाली लाइंस को सोल्व कर, कितना आएगा x प्लस वाई माइनस 3 बराबर 0, x माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0। जैसे दोनों को ऐड करूंगा तो देखो x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 डालूंगा तो y की वैल्यू आएगी 3। तो सर इसका मतलब है ये वाला जो पॉइंट आएगा वो आएगा 0,3। देख लो भाई 0,3, देख लो भैया 0,3 आ गया है। तो सर अब क्या करूं मैं, अब देख मेरी भाई बात सुन, ये वाला पॉइंट मिल गया, ये वाला पॉइंट है जो मिड पॉइंट है, और ये वाला पॉइंट निकालना है, तो मिड पॉइंट को याद करो, किसको, मिड पॉइंट को। चल भाई तुम आ जाओ, अब मिड पॉइंट की बारी है। देखो भैया मिड पॉइंट कितना आएगा, वो आएगा अल्फा प्लस 0/2 इक्वल टू 2। अगली वाली वैल्यू क्या आएगी, यहां से अल्फा की वैल्यू निकाल लो। चलो पहले अल्फा कितना आ रहा है 4, देख लो भैया अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी 4, इस तरीके से अल्फा प्लस 0/2 इक्वल टू 2, ये मिड पॉइंट है ना, वो इसका मिड पॉइंट होगा। देख लो भाई, बताओ भाई, बोलो। देख लो भैया अल्फा की वैल्यू आएगी 4 और वाई की वैल्यू आएगी, बीटा की वैल्यू निकाल लो कितनी है जल्दी से। बीटा कहाँ गया मेरा, ये रहा भाई, कितनी आएगी 3 प्लस बीटा अपॉन 2 इक्वल टू 4, तो यहां से बीटा की वैल्यू आने वाली है 5। देख लो भैया, बोलो सर बताइए। अच्छा अल्फा बीटा निकलते ही वैल्यू आ गई 4,5। अब देख ले भैया, तो एक काम कर, अब इसमें से कोई वर्टेक्स निकाल ले, ये वाला तो निकालने के लिए मना कर रहा है, तो एक काम कर दूसरा वर्टेक्स निकालने की कोई कोशिश कर ले। तो एक काम कर, कौन सा वाला वर्टेक्स निकालू भाई,
फिर बताओ। 4,5 तो आ रहा है, लेकिन मेरे पास जो वर्टेक्स है वो 3,6 है। इसका मतलब कोई दूसरे वर्टेक्स की बात कर रहा है। हाँ बिल्कुल, दे आर आस्किंग अबाउट अनदर पॉइंट। हाँ तो भैया इन दोनों के इंटरसेक्शन से ये वाला पॉइंट तो निकल गया, मेरा कोई टास्क नहीं हुआ। एक काम करो, इन वाले पॉइंट को निकालने की कोशिश करो एक बार। चलो वो वाला कैसे निकालें, एक बात बताओ। इस वाली लाइन का अगर मैं बात करूं, इसके पैरेलल कोई लाइन मुझे डालनी है। कैसे कि ये वाली जो लाइन है वो है x प्लस वाई माइनस 3 बराबर 0। इसके पैरेलल जो लाइन होगी वो होगी x प्लस वाई प्लस लैम्डा बराबर 0। देख लो भैया, ये वाली बात अगर सबको क्लियर हो रही है तो बोलो। ये वाली क्या बात सबको क्लियर हो रही है, बताओ भैया, बोलो। क्या ये वाली बात सबको क्लियर हो रही है क्या, बोलो। अगर ये वाली बात सबको क्लियर हो रही है तो एक काम करो, ये वाला पॉइंट जो होगा वो इस वाली लाइन को सेटिस्फाई करेगा। इस वाली लाइन को सेटिस्फाई करेगा, कितना आएगा 4 प्लस 5 प्लस लैम्डा बराबर 0। तो लैम्डा की वैल्यू आएगी -9। ये देख लो भैया, लैम्डा की वैल्यू आने वाली है -9। मैंने कहा हाँ ठीक है, -9 अगर आ गई तो ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ पे डाल दी है। कहाँ पे, यहाँ पे मैंने डाल दी है ये वाली वैल्यू, x प्लस वाई प्लस लैम्डा बराबर 0 एंड दिस। अच्छा, इसका मतलब है कि सर एक बात बताओ, इस वाली लाइन तो मेरी निकल गई है, लेकिन मेरा फायदा क्या है, मुझे तो निकालना क्या है इसके। देखो कोऑर्डिनेट के अंदर ये है कि आप डिफरेंट तरीके यूज कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, जिसको जैसा स्ट्राइक करे आप कर सकते हो। मुझे ये वाली चीजें बता रहा हूं, हो सकता है आप कुछ नया इनोवेट कर दो कि नहीं सर ऐसे नहीं, इस तरीके से भी मैं कर सकता हूं, नहीं ऐसे नहीं इस तरीके से भी कर सकता हूं, तो आप कर सकते हो, इसमें कोई भी बुराई नहीं है भाई, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। बताओ भैया, क्या ये वाली बात सबको क्लियर हो रही है क्या, बोलो। अब क्या निकाले कि भैया एक काम करो, इन दोनों को और सोल्व कर दो। ये वाली पॉइंट आ जाएगा x प्लस 3, ये वाला लाइन ले लो भैया जरा, ये वाली लाइन ले लो, x माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0, और ये वाली लाइन ले लो सर आप x प्लस वाई प्लस नहीं माइनस में 9, लैम्डा कितना है -9, तो ये वाली वैल्यू ले लो -9 लैम्डा बराबर 0। दोनों को जैसी ऐड करोगे तो आएगी 2x माइनस कितना आएगा सर 6 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई देखो 3, x की वैल्यू 3 डालो इसके अंदर, x की वैल्यू आई है 3 और x की वैल्यू 3 को यहाँ डालो तो वैल्यू आएगी 3 माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0, तो y की वैल्यू आएगी 6, तो वैल्यू आएगी 3 एंड 6, ऑप्शन नंबर ए। बोलिए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये बिल्कुल आर डी शर्मा जैसे क्वेश्चन से मुझे तो ऐसा लग रहा है। अब 19 में जो क्वेश्चंस आए हैं आपके मेंस में, ठीक है। चलिए अगले पे देखो भाई, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड कर्व, इन दोनों के बीच का भैया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, तो बताओ भाई कैसे निकाले। हाँ आ गया है 3,6, ठीक है बहुत बढ़िया। मुस्कान का भी आ गया है, वाहिद का आ गया है, चलो ठीक है। बताओ भाई इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है, कैसे निकालोगे बोलिए। एक मेरे पास ये वाला कर्व है और एक मेरे पास ये है, इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जब भी कभी आए ना, मैक्सिमम वर्ड आ रहा है, शॉर्टेस्ट वर्ड आ रहा है, मैक्सिमम मिनिमम, ये सारे जब भी वर्ड आते हैं तो मैं एओडी की याद आती है भैया, डिफरेंशिएशन वाले फंडे से होगा। चलो इसके बारे में एक बार इसका डिस्टेंस निकालते हैं जरा, कितना आने वाला है। चलो भाई निकालो क्या आने वाला है। ये दिया हुआ है कर्व y बराबर रूट एक्स, तो y बराबर रूट एक्स के बारे में सब जानते भी हैं, ऐसा करके कुछ कर्व होता है ये रहा। इस कर्व का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है 3,0 से, 3/2,0 से, कहां पे जाके होगा ये वाली बात मुझे बतानी है, ठीक है। बोलिए भाई। हाँ हाँ पैराबोला बनाने की जरूरत क्यों भैया, y बराबर रूट एक्स बना लिया ना मैंने, ये देख लो। चलो इसके बारे में बताओ भाई क्या करें, बताइए। अगर इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो मुझे बताओ भैया क्या करना चाहिए, बोलो। तो एक काम करो, सबसे पहले डिस्टेंस निकालो। कैसे, एक काम करो, इसको कुछ मान लेते हैं एक बार। बताओ भाई। अभी थोड़े से क्वेश्चंस हो रहे हैं। अब देखो भैया डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करूं मैं, बोलो जल्दी। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सैटरडे संडे क्लास होगी, अभी पता चल जाएगा आप लोगों को सैटरडे को,
देखो भैया ये वाला कर्व है y बराबर रूट एक्स, देख लो भैया। तो एक काम करो, यहाँ h की वैल्यू, x की वैल्यू आप h ले लो तो y की वैल्यू रूट h होने वाली है, ये वाली बात ध्यान रखो भाई। अब इनके बीच में डिस्टेंस निकालो, कितना होगा, ये होगा h माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस में आगे वाला कितना होगा, रूट h माइनस x का होल स्क्वायर, तो ये वाली वैल्यू होगी h। तो एक काम करो, डी स्क्वायर इक्वल टू कितना होने वाला है, एच स्क्वायर प्लस में कितना होने वाला है भैया, 9/4 माइनस में 2 इंटू ए इंटू बी प्लस में h। तो वैल्यू होगी सर डी स्क्वायर इक्वल टू, इसको थोड़ी देर के लिए मान लो u, तो ये हो जाएगा सर एच स्क्वायर, ये वाली वैल्यू 2 से 2 गई तो माइनस का 3h प्लस, तो माइनस में 2h प्लस में 9/4। देख लो भैया ये क्या आ गया सर, मेरे पास बन गई ये क्वाड्रेटिक, क्या बन गई, क्वाड्रेटिक। तो भैया इस वाली क्वाड्रेटिक का मिनिमम वैल्यू निकाल दी है, तो मिनिमम कब होगी, कोई भी क्वाड्रेटिक मिनिमम होती है एट ऑन वर्टेक्स, अपने वर्टेक्स पे होगी भैया मिनिमम। मैंने कहा ठीक है, तो वर्टेक्स कैसे निकाले, देख भैया अब इसका डिफरेंशिएशन कर तो होगा 2h माइनस 2 बराबर 0, तो वैल्यू आएगी h की वैल्यू 1। मैंने कहा हाँ h की वैल्यू 1। अब जैसी h की वैल्यू 1 आई तो h की वैल्यू 1 इसके अंदर डाल दे, क्योंकि मुझे डिस्टेंस निकालना है, कितनी आएगी 1 माइनस 2 प्लस में 9/4, तो वैल्यू आ जाएगी मेरी 9/4 माइनस 1 इक्वल टू 5/4। देख लो भैया कितनी आ रही है 5/4। ये किसकी वैल्यू आई है सर, डी स्क्वायर की। तो वैल्यू किसकी निकालनी है मुझे, डी की। ये वाली वैल्यू आई है डी स्क्वायर, तो डी की वैल्यू आ जाएगी सर √5/2। तो आंसर ये आ गया, देख लो भाई। बताओ भाई, कुछ लोग बोल रहे हैं सर आज एनर्जी डाउन नजर आ रही है। हाँ थोड़ा सा कह सकते हो, हल्का सा फील हो रहा होगा। कल रात से थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब है, इस रीजन से हो सकता है थोड़ा सा रहे, बाकी तो कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑल इज ओके। ठीक है ना। चलो अगले पे मूव करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है भैया आप पॉइंट P मूव ऑन द लाइन, इस वाली लाइन पे एक पॉइंट मूव कर रहा है। मैंने कहा ठीक है देख लेते हैं। इफ Q और R आर द फिक्स पॉइंट देन द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ दिस सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल दिस एंड दिस इज अ लाइन। मैंने कहा ठीक, एक बार देख लेते हैं, बना लेते हैं जरा ट्राइंगल टाइप में कुछ। मैंने कहा ले बना लिया भाई। तो मेरे पास क्या है, Q और R तो मैंने फिक्स कर दिए। Q कितना होगा सर 1,4। अच्छा R कितना होगा 3 और -2। मैंने कहा ये ले बना दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद ये वाली जो लाइन है ना सर, इस वाली लाइन पे, अच्छा तो क्या करना चाहिए, एक भैया एक P मूविंग पॉइंट है। अच्छा कभी भी मैंने हर बार बोलता हूं, कभी सर्कल हो कुछ भी हो, कभी मूविंग पॉइंट वगैरह इस तरह की बातें करें तो एक वेरिएबल पॉइंट ले लो। अच्छा उस वेरिएबल पॉइंट को H ले लो, K ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। तो ठीक है भाई, मैंने एक काम करा, इस वाले पॉइंट को H ले लेता हूं। मैंने कहा ठीक है, X की वैल्यू ले ली मैंने H, और Y की वैल्यू क्या ले ली, यहां से निकाल ली। कितनी आने वाली है वो देख लेते हैं एक बार। तो यह आएगी मेरी 2H माइनस में 3Y प्लस 4 बराबर 0। तो वैल्यू आएगी 2H प्लस 4 अपॉन में 3 इक्वल टू Y। तो Y की वैल्यू आने वाली है 2H प्लस में 4 अपॉन में 3। देख लो भाई ये वाली वैल्यू आएगी मेरे पास, देख लो ये वाली वैल्यू आ गई। अच्छा ये वाली वैल्यू जैसी मेरे पास आ गई, अब क्या करें हम, अब भाई एक काम कर, इसका सेंट्रोइड की बात कर रहा है ना, तो जरा सेंट्रोइड लिख ले। सेंट्रोइड क्या होने वाला है वो देख लो एक बार। सेंट्रोइड होने वाला है ये रहा भाई, सेंट्रोइड मेरे पास ये है, ये रहा। इसका सेंट्रोइड लिखो जरा, कितना आएगा, वो आएगा H प्लस में, देख लो भाई। हाँ बोलो भाई, ठीक है निकालो जरा। H प्लस में 1 प्लस 3/3 इक्वल टू, इस सेंट्रोइड का भी कुछ नाम देते हैं क्या, अल्फा बीटा। मैंने कहा हाँ दे देते हैं अल्फा बीटा, नाम रख लिया मैंने इसका अल्फा। ठीक है भैया, तो यहां से वैल्यू आ जाएगी H प्लस 4 इक्वल टू 3 अल्फा। ये देख लो भैया एक रिलेशन आ गया। सेकेंड वन, तो सेकेंड वन में जब मैं क्या करूंगा, वाई वाले को निकालो भैया, कितनी आएगी, वो आएगी 2H प्लस में 4/3 प्लस में 4 प्लस -2 अपॉन में 3 इक्वल टू K। देख लो भैया, या बीटा लिख लो, ये वाली वैल्यू है बीटा, ये ली वैल्यू बीटा भैया।
देख लो भाई, ये वाली बात अगर सबको समझ आ रही है, अल्फा और बीटा में ये वाली इक्वेशन मिलने वाली है। तो यहां से कितना मिलेगा सर, वो मिलेगा, देख लो मुझे आप, 2h प्लस में 4 अपॉन में 3 प्लस में 2/1 इज इक्वल टू 3 बीटा। देखो भाई ये वाली वैल्यूज आएंगी। अच्छा अब क्या करें, अब इसका एलसीएम ले लो बस, ये होगा 2h प्लस में 4 प्लस में 6 इज इक्वल टू 9 बीटा। वैल्यू कितनी आएगी, 2h प्लस में 10 इक्वल टू 9 बीटा, ये वाली वैल्यू आएगी। देख लो भाई। अच्छा ये दोनों वाली वैल्यूज मेरे पास आ चुकी हैं, अब आप लोग देख सकते हो। देख लो भाई, अल्फा बीटा और एच में मेरे पास ये वाली चीज आ चुकी है। बताओ भाई, बोलो अगर ये वाली बात सबको क्लियर हो रही है तो बोलो, बताइए क्या करें। अब एच में अल्फा बीटा सब में सारी चीजें आ चुकी हैं। अब देख ले भैया, इस वाले जो एच है ना, इसको रिमूव कर। एच की वैल्यू क्या होगी सर, 3 अल्फा माइनस 4। मैंने कहा हाँ ठीक है बिल्कुल। तो इस वाले एच की वैल्यू यहां पे डाल दे, कितनी आ जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ कितना आएगा, 3 अल्फा माइनस 4 प्लस में 10 इक्वल टू 9 बीटा। अच्छा कितना आएगा सर इसके बाद, वो वाली वैल्यू देखो, वो आने वाली है भाई मेरे पास, ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डायरेक्ट। कितनी आएगी सर, वो आएगी 6 अल्फा माइनस में 8 प्लस 10 इक्वल टू कितना आएगा, 9 बीटा। देख लो भाई, अब क्या करें, अब ये आएगा 6 अल्फा प्लस 2 इक्वल टू 9 बीटा। देख लो, तो ये एक लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। यहाँ पे आप 6x प्लस 2 इक्वल टू 9y कर सकते हो। ये देख लो, जैसे ये वाली वैल्यूज आ गई तो स्लोप निकल के आ गया मेरा। स्लोप कितना निकल जाएगा सर, वो निकलेगा 6/9। स्लोप जो निकलेगा यहां से, स्लोप कितना निकलेगा सर, y इक्वल टू mx प्लस c, इसका मतलब है 6/9, इसका मतलब है 2/3। तो भैया स्लोप क्या निकलेगा सर, 2/3। बोलो भाई, स्लोप इज 2/3, ये निकलने वाला है। चलिए अगला देख लो भैया, अगला वाला देख लो भाई। अगले वाले में क्या कह रहा है वो देखो, अ ट्राइंगल हैज अ वर्टेक्स 1,2। मैंने कहा ठीक है, एक ट्राइंगल है जिसका वर्टेक्स तो है वो 1,2 है, एंड द मिड पॉइंट ऑफ द 2 साइड्स थ्रो इट आर दिस एंड दिस। बाकी की जो 2 साइड्स हैं ये वाली, इसका जो मिड पॉइंट है वो -1 and 1 है, ये है 2,3। मैंने कहा ठीक है, देन द सेंटर ऑफ दिस ट्राइंगल। अच्छा इसके बाद कह रहा है कि भैया जो इसका सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल है वो निकालो। सुनो, सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल के लिए मेरे पास अगर ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट मिल जाए तो मैं सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल निकाल लूंगा। भाई जब ये इसने मिड पॉइंट दे दिया तो इस वाले पॉइंट में निकालने में कोई सिरदर्दी नहीं है। क्यों, ये वाला पॉइंट कैसे निकलेगा सर, देखो ये निकलेगा 1 प्लस अल्फा, ठीक है, इसको मैंने अल्फा 1 बीटा 1 ले लिया, इसको मैंने ले लिया अल्फा 2 और बीटा 2। समझो भाई, तो इस वाले पॉइंट को पहले निकाल लेते हैं। 1 प्लस अल्फा 1/2 इज इक्वल टू कितना आएगा सर, 2। तो अल्फा 1 की वैल्यू आ जाएगी सर 3। अच्छा बीटा 1 निकालो, तो ये आएगा 2 प्लस में बीटा 1 अपॉन में 2 इक्वल टू 3। तो भैया बीटा 1 की वैल्यू आने वाली है सर 4। देख लो भैया, तो ये वाला जो पॉइंट आने वाला है वो आएगा सर 3,4। देख लो। अच्छा इसके बाद ये वाला पॉइंट निकालो, कितना आएगा, 1 प्लस अल्फा 2/2 इक्वल टू -1। तो अल्फा 2 की वैल्यू आएगी -2 -1, अल्फा 2 आ गया सर -3। देख लो भाई, -3 आ गया। तो अल्फा बीटा 2 कैसे निकाले सर, वो निकलना है 2 प्लस बीटा 2 अपॉन में 2 इज इक्वल टू, अच्छा कितना आएगा 1। तो भैया बीटा 2 की वैल्यू आएगी 0। देख सकते हो भैया, इसकी जो वैल्यू आने वाली है वो आने वाली है 0। तो ये वाला क्वेश्चन कितना आ गया भाई, हलवा है चाहे कैसे भी है, अब क्या ही करें बताओ। अब जैसे क्वेश्चंस मेंस में पूछेगा वैसे ही तो कराएंगे। 19 के सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं मेंस में। ये देखो भैया, बीटा 2 भी निकल गया है, अल्फा 2 वगैरह ये सारी चीजें मिल चुकी हैं मुझे। अब सिंपल क्या, सेंट्रोइड है, तो ये वाला पॉइंट क्या, -3,0 पकड़ लो भाई। मैंने वाइट से कर देता हूं, ये रहा 1 2 और 1 3। सेंट्रोइड निकालो कितना आएगा, जो सेंट्रोइड होगा वो कितना होगा, 1 -3 प्लस 3/3। देख लो भैया, सेकेंड वन कितना होने वाला है, 2 प्लस में कितना होगा, 0 प्लस 4 अपॉन में 3।
तो इसका जो सेंट्रोइड निकल के आएगा वो निकल के आएगा, ये आ जाएगा सर 1/3, यहाँ पे आ जाएगा 6/3 का मतलब है 2। ये लो भाई मेरा सेंट्रोइड निकल के आ गया। लो भाई मेरा सेंट्रोइड भी निकल के आ चुका है। चलिए अगले पे मूव करते हैं। हाँ, ये जो क्वेश्चन है आज की क्लास का लास्ट है। एक बच्चा कह रहा है भाई गाजर का हलवा, ये देखो। अब भाई क्या ही करें बताओ, इसमें मेरी भी गलती क्या है। अब जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है मेंस में, कभी हल्के पूछे इसने 19 में, तो बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन है ही नहीं मेंस में 2019 में, अगर आप लोग चेक करने जा रहे हो तो। चलो अगले पे, लास्ट वन है आज की क्लास का। वो कह रहा है कंसिडर द सेट ऑफ ऑल लाइंस दिस सच दैट दिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ये वाली बात हमें बतानी है। तो यार एक काम कर, ये वाली लाइन दी हुई है और ये वाली लाइन किस तरीके से दी है, थोड़ा सा इसको मैनिपुलेट कर रहा हूं। px प्लस में qy प्लस r बराबर 0, यहां पे दिया हुआ है 3p प्लस में 2q प्लस में 4r बराबर 0। इस बात तो देख जरा, इस पूरे पे एक काम कर, x और y में रिलेशन निकाल। पहले इसको जरा 4 से मल्टीप्लाई कर, कितना आएगा, ये आएगा 4px प्लस में 4qy प्लस में 4r बराबर 0। ये नंबर 1, ये नंबर 2। बोलो नंबर 1 और ये नंबर 2। अब इसको माइनस कर दें, कितना आने वाला है सर, वो देख लो अब आप। वो आएगा सर, यहां से p कॉमन ले लो तो ये आएगा 3 - 4x प्लस में q कॉमन लोगे तो यहां से आएगा 2p माइनस में कितना आने वाला है, x 2p माइनस में 4y, सॉरी कितना आएगा देखो भाई, प्लस में है ये। तो ये वाली वैल्यू जब मैं 2 कॉमन लूंगा, यहां से 2 नहीं q कॉमन लूंगा, तो मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी, 2 प्लस में 4y। देख लो भैया, देख सकते हो भाई ये वाली वैल्यू आने वाली है, देख लो यहां पे माइनस आएगा 2 - 4y = 0। देखो ये वाली वैल्यूज है। अच्छा, जैसे ये वाली वैल्यूज आई तो भैया इन वाली जो x वाली चीज है, ये वाली, इनको 0 कर दो यहां से कंपेयर करके। कितना आएगा, 3 - 4x बराबर 0 और साथ में 2 - 4y बराबर 0। तो यहां से जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 3/4 और यहां से जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/2। देख लो भैया 3/4 और 1/2 आ रही है। दीज लाइन्स आर द कॉन्करेंट एट दिस पॉइंट, दिस देख लिए, देख लीजिए भैया। ये वाला जो क्वेश्चन था वो आज का आपकी क्लास का लास्ट वन क्वेश्चन था, देख सकते हो आप सब लोग। बस स्ट्रेट लाइन में जो आज हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं, अराउंड ऑफ 40 क्वेश्चंस कर लिए हैं कवर, ठीक है। 40 क्वेश्चन के आसपास हम कर चुके हैं अब तक स्ट्रेट लाइन में, कुछ कल और कुछ आज। हाँ, कल की क्लास में जो होगा वो होने वाला है बाइनोमियल, ध्यान रखिएगा। कल की क्लास में जो टॉपिक होने वाला है वो होगा बाइनोमियल वाला। काफी लोगों को इंतजार था बाइनोमियल का, ठीक है। तो कल की क्लास भी हम लोग रखने वाले हैं शाम को ही, तो ठीक है। तो अभी अगर किसी का कुछ डाउट है, कुछ पूछना चाहता है तो पूछ लीजिए, वरना फिर हम लोग अभी कल मिलेंगे सेम टाइम और एक नए चैप्टर के साथ, ठीक है। बाकी कोऑर्डिनेट था इसलिए मैं थोड़ा सा इसको कम भी लेता था, क्योंकि थोड़ा से कोऑर्डिनेट काफ़ी लोगों को बोरिंग भी लगता है। बोरिंग क्यों, क्योंकि थोड़ा सा यार कैलकुलेटिव है, कभी डायग्राम है, कभी कुछ है, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। अब जो अलजेब्रा के चैप्टर्स आएंगे, जैसे बाइनोमियल है, पीएनसी में चीजें सोचने समझने वाली आएंगी, उसमें थोड़ा सही आएगा, है ना। अच्छा, फंक्शंस की पीडीएफ नहीं हुई है क्या? मैं एक बार यार आज दोबारा बोलता हूँ, ठीक है, या मैं सारी पीडीएफ दोबारा चेक करता हूँ। अगर होगी तो मैं उनको बोल दूंगा कि यार पीडीएफ अपलोड कर दीजिए फंक्शंस की, ठीक है। अच्छा, कुछ पूछ रहे हैं कि सर इसके अलावा भी कुछ दूसरे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस पीवाईक्यूज होंगे क्या? अच्छा, तो भाई देखो अभी तक तो सिर्फ मैथ्स के ही होने वाले हैं पीवाईक्यूज। अगर कुछ फर्दर आपके लिए फिजिक्स के या केमिस्ट्री के कुछ होंगे पीवाईक्यूज तो उसके लिए आपको इन्फॉर्म मिल जाएगा, बट अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं है, अभी तक के लिए तो सिर्फ ओनली यही। अच्छा, कुछ पूछ रहे हैं कि 5 फेब को हॉलीडे है क्या? भाई 5 तारीख को हॉलीडे क्यों होगा ये बताइए, हॉलीडे क्यों है 5 तारीख को? कुछ है थोड़ी ना, पीवाईक्यूज का मैं बता चुका हूं। कुछ बोल रहे हैं सर मैं फोकस नहीं हो पा रहा क्लास में। भैया देखो फोकस एक ही ऐप है, अगर ऐप चला रहे हो तो जो अपना ये YouTube वगैरह है, मैं तो बार बार आप लोगों को बोल रहा हूँ, ये YouTube है और ये जो भी है ना इंस्टा फेसबुक, ये सब बेकार है, इसको थोड़ी टाइम के लिए रिमूव कर दो, ठीक है।
कुछ टाइम के लिए, इतने आपका एग्जाम नहीं हो जाता मेंस का। जैसे ही एग्जाम होगा और सब चीज़ें स्मूथली निकल जाएंगी, फिर दिक्कत तो आने वाली नहीं है। एक अच्छा आपको मिल जाएगा कॉलेज, जो भी आपकी नीड है, जो भी ड्रीम्स है ना। तो फोकस का तो यही है, देखो यार आराम से बैठो और पढ़ो चीज़ें, ठीक है। और थोड़ा ध्यान से पढ़ो, आसपास जो भी चीज़ें डिस्टरबेंस हो रही हो उनको थोड़ा अवॉइड करो। अगर घर पे कोई लगता है कि यार नहीं यार मुझे थोड़ा डिस्टरबेंस होती है, कि कोई बोलता रहता है कि आप इस तरीके से ये काम कर दो, वो काम कर दो, तो आप बोल सकते हो कि ठीक है यार अभी मेरी क्लास चल रही है तो अभी मैं कुछ नहीं करूँगा, उसके बाद ही काम करूँगा, है ना। अच्छा, और कोई किसी की? एक बच्चे बोल रहे हैं बसंत पंचमी, नहीं अभी तक तो कोई ऑफ नहीं है, क्लास तो होगी ये श्योर है। क्लास होने के चांसेस हैं, अभी तक ऐसा कोई श्योर नहीं है कि हॉलीडे है या नहीं है ना। मेरे एंड पे तो होनी चाहिए अभी तक क्लास, कोई हॉलीडे का नहीं है कुछ भी सीन, ठीक है। चलिए बाकी और कुछ किसी का कुछ डाउट हो? अच्छा, कुछ बोल रहे हैं बसंत पंचमी को ज्यादा पढ़ना चाहिए, ठीक है। एक बच्चा बोल रहा है कि मेरा मेंस 2023 में, ठीक है, फिर तो आपके लिए सबसे बेनिफिट है। मैं कह रहा हूं जो 2023 में दे रहे हैं उससे ज्यादा बेनिफिट तो हो ही नहीं सकता किसी का भी। वो अभी 11th क्लास में है बच्चा, 11th में PYQs कर रहा है, देखिए। और बताइए, और किसी के कुछ डाउट्स हैं? और किसी के कुछ डाउट्स वगैरह हैं क्या? कुछ पूछना हो किसी को और? भाई देखो ये गाना शायरी अभी तो कुछ नहीं है, शायरी मैंने अभी कुछ है नहीं। अगली क्लास में पक्का दोबारा एक दो शायरी लेके आऊंगा श्योर, लेकिन गाना वगैरह ये सब अपने को नहीं आता है, ठीक है। एंजॉय, ठीक है। और कुछ? ठीक है, तो फिर हम लोग कल की क्लास में बाइनोमियल चैप्टर के साथ मिल रहे होंगे। कल की क्लास में हम लोग बाइनोमियल करेंगे, और आई होप बाइनोमियल होगा, जो पीएनसी होगा, फिर एलसीडी होगा। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट करने वाले हैं हमारे चैप्टर्स, जो काफ़ी अच्छा फील कराएंगे, ठीक है। चलिए, तो बाकी अपना पढ़ते रहिए, काम करते रहिए, ठीक है। मेंस आएगा, हो जाएगा अभी, और प्रिपरेशन अच्छे से रखिए बस, ठीक है। चलो बाय, गुड नाइट, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय।